Thank you. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, all of you. सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत, गुरुजनों को वंदन और सारी अचीवर्स का अभिनंदन। फंटास्टिक। सभी को चैट बॉक्स में, या संतोष जी गुड मॉर्निंग, चैट बॉक्स में एक्टिव होना है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिए क्लियर है तो। गुड मॉर्निंग संतोष जी। सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। संतोष जी थैंक यू वेरी मच। विनय जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। फंटास्टिक। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, ज्योतिराम जी बहुत दिन के बाद पानीग्राही जी दिख रहे हैं। या ज्योतिराम जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है इंश्योरेंस कमांडो फंटास्टिक मास्टर क्लास में। हैप्पी नवरात्रि। रमनजीत सिंह जी, सलीम जी फंटास्टिक, नवी मुंबई से है सलीम जी, शानदार फंटास्टिक। यस, मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को अपने अपने ग्रुप में जाना है। जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का आपको लिंक मिला है वहां पे आपको जाना है और एक सिंपल सा एक मैसेज करना है, वी आर फास्ट। शबीर जी, राजीव जी फंटास्टिक। सभी को अपने ग्रुप में जाना है। जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है वहां पे आपको एक मैसेज करना है, वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट, ताकि बाकी सभी कमांडो ज्वाइन कर ले। कुछ लोग जो है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ग्रुप में जाएंगे और वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट मैसेज करेंगे। फास्टली फास्ट, वेरी गुड। सभी को आपके ग्रुप में मैसेज करना है, वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट, ताकि जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हो फास्टली ज्वाइन करे, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करे और जल्द से जल्द ज्वाइन करे। नेक्स्ट कुछ मिनट में हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो सेशन है स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है और स्पेशली हम सभी की जो दुख की दवा है ना, प्रॉस्पेक्टिंग, है ना। बिजनेस में अगर ग्रो करना है, कहा जाता है जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें और किस तरह से एक स्मार्ट वे से प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। एक प्रूवन एंड साइंटिफिक तरीका, जो ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को अपने अपने ग्रुप में जाना है और वहां पे वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट एक मैसेज करना है। फंटास्टिक। सभी को अपने ग्रुप में जाके वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट मैसेज करना है। नेक्स्ट 3 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को इंश्योरेंस कमांडो आर्मी में बहुत बहुत स्वागत है। फंटास्टिक। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को अपना नाम, आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है। आपका नाम क्या है, कौन से कंपनी से आप रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से सिटी से आप हैं। यस, ओके। संतोष जी ओनली एडमिन रखा हुआ है। मैं कोर टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी ग्रुप को खोल दिया जाए और वहां पे सभी को मैसेज करने की अनुमति मिले। सभी को यस, अपने ग्रुप में अपने चैट बॉक्स में आप एक मैसेज करना है, आपका नाम क्या है, कौन सी कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सी सिटी से आप हैं। यस, समीर जी नागपुर से है, फंटास्टिक, भारतीय अक्सा। मैं मेरा इंट्रोडक्शन तो देने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहूंगा, सलीम अहमद जी थाने से है, एचडीएफसी लाइफ। फंटास्टिक। सभी को अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है, आपका नाम क्या है, कौन सी सिटी से है। यस, नेक्स्ट 2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अभय जी जो है चंडीगढ़ से है, शानदार। सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना है। राजीव जी जो है दिल्ली से है, वेरी गुड, एसबीआई लाइफ, शानदार। ज्योतिराम जी पुणे से है, एलआईसी। विनय गुप्ता जी एलआईसी से है, सिटी का आपका नाम क्या है, शानदार। संतोष जी जो है महाराष्ट्र कल्याण से है, मैक्स से है, मैक्स लाइफ, शानदार। सभी का स्वागत। विनय जी जो है चंडीगढ़ से है, वेरी गुड। श्रीराम लाइफ से संतोष वानखेड़े जी है, अमरावती से। गति सर जो है मैक्स है, कानपुर से। एचडीएफसी लाइफ से ललित जी है। आशीष जी संबलपुर एलआईसी से है। रमनजीत जी है एलआईसी, फंटास्टिक। दीपक भोर जी जो है महाराष्ट्र से है। रघुवेंद्र कुलकर्णी जी जो है वो धारवाड़ से है, शानदार, आपका भी स्वागत है। वेरी गुड, खूब छान खूब छान।
वेरी गुड। नेक्स्ट 1 मिनट में सेशन को स्टार्ट करें। राजेश जी जो है वो रिलायंस से है, गाजियाबाद से। वेरी गुड। मुझे लगता है देश के हर कोने से यहाँ पे हम आए हैं और एक मिनी इंडिया लगभग यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। फिर एक बार सभी मान्यवरों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेखराज दिल्ली से है। फंटास्टिक। आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो नवरात्रि की पावन अवसर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंटास्टिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट 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 ग्रेट। सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना है। रंजीत चौहान जी जो है एलआईसी से है। जितेंद्र जी जो है, फंटास्टिक। जितेंद्र कुमार जी, आप कौन से सिटी से है, कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं? नवरात्रि को आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। यस, सो फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम भगवान की आराधना से करते हैं, तो हम सभी के आद्य दैवत मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुजन आचार्य देव भव, इनको वंदन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। सो सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। अगर मेरा वीडियो ऑडियो अगर क्लियर है तो सभी को चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करना है। मिलिंद जी, आपका स्वागत है, एलआईसी से है। वेरी गुड। मैं मेरा इंट्रोडक्शन तो देने ही वाला हूं, लेकिन आप सभी को रिक्वेस्ट है, सभी को अपना मेरा वीडियो और ऑडियो अगर क्लियर है तो सभी को क्लियर चैट बॉक्स में टाइप करना है। सभी को चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करना है। विनोद जी, अजय जी, फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक। सभी को चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करना है। अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो क्लियर टाइप करना है। वेरी गुड, शानदार। वेरी गुड, शानदार शानदार। ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? यस, इंश्योरेंस कमांडो आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक छोटी सी सिस्टम हम समझने वाले हैं। यस, जैसे कि अभी हमारा जमाना चेंज हो चुका है। पहले हम बहुत सारे लोग ऑफलाइन में काम करते थे, अभी कुछ हद तक हम ऑनलाइन को भी इम्प्लीमेंट करना चालू किया है। लेकिन आने वाले दिनों की, आने वाले समय की जो पुकार है वो है हाइब्रिड मॉडल। ऑनलाइन नो डाउट इंश्योरेंस को बेचने के लिए ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा, ऑफलाइन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको ऑनलाइन भी मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके साथ ऑनलाइन को भी शामिल करना पड़ेगा, है ना? तो ये दोनों का मिक्सचर करते हुए एक हाइब्रिड मॉडल हम कैसे बना सकते हैं, यह आज के आने वाले जमाने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो कुछ एजेंडा हमारा होगा, एक साइंटिफिक एंड प्रूवन फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने का एक तरीका, जिसको लेके आपके बिजनेस को यस मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ मिल सकता है। मेरा आज के डेट में लगभग 20 to 25% बिजनेस जो है ऑनलाइन के माध्यम से आता है। तो ये कौन सा तरीका है, इसको हम देखेंगे। ग्रोरिच का ऑनलाइन मॉड्यूल, यस, इंश्योरेंस कमांडो में लगभग 21 डेज तक हम इसको सीखते हैं। इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मानते क्या है, जानते क्या है, चाहते क्या है। नॉर्मली लोग आपसे पॉलिसी लेते कैसे हैं, क्यों लेते हैं, और उसके लिए क्या करना होता है, आपकी कौन से हरकतों को देख के वो पॉलिसी लेते हैं, और उस हिसाब से आप लीड और प्रोस्पेक्टिंग जनरेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक सिस्टम, जो मेरे बातों से आपको बार बार एक शब्द आपको बार बार सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, दैट इज ए सिस्टम। तो ऑनलाइन लीड जनरेट करने का एक सिस्टम कैसे हो सकता है, जिसको मशीन भी कहा जाता है। एक मशीन कैसे बनेगा कि जो आपको हर बार एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिला के दे। और इस प्रोस्पेक्टिंग तरीके को, प्रोस्पेक्टिंग के सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कैसे करें, तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। लास्ट में जो लोग इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज जो है एक दिन में काम में नहीं आती है। उसके ऊपर या सुनने से या नॉलेज लेने से काम में नहीं आती है, तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यस, अगर आप इंप्लीमेंटेशन करने के ऊपर विश्वास करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको लास्ट में 21 डेज का चैलेंज शेयर किया जाएगा, जहां पे 21 डेज हम साथ में रहते हैं। और वहां पे ये सारी छोटी छोटी चीजें जो सिखाई जा रही है उसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इन शॉर्ट 21 डेज में आपको एक इंश्योरेंस कमांडो बनाया जाता है और एक आप एक्सपर्ट बनते हैं। तो कितने लोग रेडी है आज का एजेंडा समझने के लिए, सीखने के लिए, नया तरीका लीड जनरेशन का, एक नया तरीका समझने के लिए और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए।
यस, कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है एक्सपर्ट बनने के लिए, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए? हाँ। प्रोग्राम के कुछ ग्राउंड रूल रहेंगे, उसको ध्यान रखना जरूरी है। संतोष जी, हमें एम्प्टी दिमाग करके बैठना है। मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ जो मुझसे उम्र से बड़े हैं, मुझे अनुभव से बड़े हैं, प्रैक्टिस से बड़े हैं। यस, जिनके यस मुझसे मुझसे अचीवमेंट से बड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है सक्सेसफुल इंसान की निशानी होती है, जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हर बार ना दिमाग खाली करके बैठते हैं, सीखने की जगह सीखने का माइंडसेट लेके बैठते हैं, इसलिए वो हर बार वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो दिमाग खाली करके आपको बैठना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, पार्टिसिपेशन मोड में बैठना है, 100% एनर्जी के साथ बैठना है नीरज जी। नॉन डिस्टर्बिंग जगह पे बैठना है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका आपको ख्याल रखना है। इन बिटवीन कोई क्वेश्चन और कोई कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि आज संडे का दिन है, मुझे लगता है संडे का दिन है। तो हो सकता है आप घर पे बैठे हो सकता है आप ऑफिस में बैठे हो। घर पे बैठे तो हो सकता है आपके पास टीवी है, बीवी है, बच्चे है ना। तो ये उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे बैठे, तो ये पहली बात तो क्लियर है कि आप आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है। तो आपको क्या करना है, आने वाले 2 घंटे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, आपको नॉन डिस्टर्बिंग जगह पे बैठना है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को अपने वीडियोस पहली बात तो ऑन करनी है। सभी को वीडियोस ऑन करते हुए सेशन को अटेंड करना है। सभी को अपने वीडियोस ऑन करना है। सभी को बुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि जो भी चीजें समझने को मिलेगी उसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि दोस्तों, कहा जाता है जो चीज आपके चोपड़ी में होती है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और जो चीज आपकी खोपड़ी में होती है उसकी कुछ समय के बाद हवा बन जाती है। गोपाल जी, अगर आप खोपड़ी के भरोसे बैठे होंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। तो आपको चोपड़ी लेके बैठना है, ताकि जो भी चीज समझ में आए उसको नोट डाउन कर सके। तो मैं सभी की चोपड़ियां देखना चाहता हूँ। खोपड़ियां तो दिख रही है बहुत सारे लोगों की, लेकिन चोपड़ी भी देखना चाहता हूँ। विजय जी वेरी गुड, यशवंती जी फंटास्टिक, रघुवेंद्र जी फंटास्टिक, लेख जी यस, सभी के या वेरी गुड। अब मोहम्मद खजा जी, आप मोबाइल में नोट कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है अगर बुक में करेंगे तो और मजा आएगा। संतोष जी वेरी गुड। आशीष जी, माधव जी, सभी को वीडियोस ऑन कीजिए जरा। प्रदीप प्रदीप जी, देविंदर जी, अभय त्यागी जी, संजय लोहिड़ी, संजय जी फंटास्टिक, विनोद जी, संजय जी फंटास्टिक, राजेश जी, सभी को वेरी गुड। सभी को आपके वीडियोस बुक लेके बैठना है। वंदना जी शानदार, प्रदीप सालवी जी फंटास्टिक, सभी को अपने वीडियोस के साथ यहाँ पे बैठना है, ताकि चीजें जो समझ में आ रही है उसको आप नोट डाउन कर सकें। अच्छा, आज का प्रोग्राम किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। यस, अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस के एजेंट है, और अगर आप एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी करना चाहते हैं और मल्टी ड्यूटी करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है ना। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और अगर फुल टाइम में आना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो 100% ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये इंश्योरेंस कमांडो प्रोग्राम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को हेल्प करते हुए आपके भी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आए और आपके कस्टमर्स के भी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आए, ऐसी कुछ टेक्निक सीखना चाहते हैं, ऐसी कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के, लेकिन कैसे करना है, शुरुआत कैसे करें, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसा सब कुछ करें, अगर ये माइंड में अगर आपकी सवाल सवाल चल रहा है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। हाँ, वेरी गुड। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे, आपको सही लोगों तक आप पहुंच नहीं पा रहे, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा चैलेंज है, टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत ज्यादा चैलेंज है, आप फोकस नहीं कर पा रहे एक चीज के ऊपर, गोल सेटिंग और गोल अचीव नहीं कर पा रहे, ऐसे अगर कोई चैलेंज आपके पास है, तो इंश्योरेंस कमांडो 21 डेज चैलेंज, स्पेशली 21 डेज चैलेंज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का होगा। अच्छा, अब ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोग्राम जो है, अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई बैठा होगा कि आपको क्विक फिक्स चाहिए, फटाफट सॉल्यूशन चाहिए, सर आज सिखा दिया कल मेरा टीयूटी कैसा होगा, अभी मेरे पास 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 2 महीने में टीयूटी में कैसा करूंगा, ऐसे क्विक फिक्स अगर चाहिए, तो माफी चाहूंगा, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। यस, आप अगर विदाउट एफर्ट डालते हुए रिजल्ट पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी मैं ज्ञान लूंगा, नॉलेज लूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एफर्ट्स नहीं डालूंगा, तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आप आपके गोल के प्रति और आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है, किसी भी हालत में सक्सेस पाना ही पाना है,
तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, अगर नहीं है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आप बोलो चलो टाइम पास के लिए एजेंसी लेके रखा है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो नहीं है, बहुत सारे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों ने करियर बनाया है, तो मैंने भी, किसी ने मुझे जबरदस्ती दे दिया, मैं इसी यहाँ पे बैठ गया, ऐसे अगर है तो शायद ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। 2 घंटा वेस्ट मत कीजिए। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है, देखिए आज ना बहुत नई चीजें हम सीखने वाले हैं, बहुत नई चीजें सीखने वाले हैं, बहुत से लोगों के लिए नई चीजें होगी। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है, नई चीजें सीखने के लिए तैयार नहीं है, नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अगर सच्चाई का सामना करने के लिए रेडी नहीं है, इफ यू आर इजिली, यस, अगर सच्चाई सुनने के लिए, सच्चाई जानने के लिए और सच्चाई को फेस करने के लिए आप तैयार नहीं, तो ये प्रोग्राम जो है आज आपके लिए नहीं है। तो ये इस तरह के अगर कोई ये लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपको प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ देने का है, फुकट का आपका भी टाइम वेस्ट ना करे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है आज के सीट्स भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम ये सारी चीजों से आपके लिए है, आप ये सब एक्सपेक्ट करते हो, ये हम नहीं देने वाले हैं, तो प्रोग्राम को आप छोड़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रोग्राम आने वाले 2 घंटे तक चलने वाला है, प्रोग्राम को आपको लास्ट तक अटेंड करना है। जो लोग प्रोग्राम को लास्ट तक अटेंड कर सकते हैं, यस, कहा जाता है कोई भी चीज आधी अधूरी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। कोई भी चीज जो है आधी अधूरी चीज जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अगर आप 2 घंटा रुक नहीं सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 घंटे में और कुछ काम आपको आ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बिजनेस के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट काम है, बिजनेस को ग्रो करने के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, अगर आपके नजर में ये प्रोग्राम या ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ दीजिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, उससे अच्छा ज्ञान नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। ओके, तो प्रोग्राम को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी आपको इनविटेशन मिलेगा, फिर कभी आपको लिंक मिलेगा, आपके पास समय होगा तो उस समय पे फुर्सत में प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लेके मत बैठिए। ओके, तो 2 घंटे अगर आपके पास है और ये सब अगर आप रेडी है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में COM टाइप करना है। COM का मतलब होता है कमांडो का कमिटमेंट, कमिटमेंट टाइप करना है अगर आप 2 घंटे रुकने के लिए रेडी है। वेरी गुड, थैंक यू राहुल जी। यस, संतोष जी, वेरी गुड, संतोष जी शानदार। COM टाइप करना। अच्छा, जो लास्ट तक रुके रहेंगे और जो ग्राउंड रूल आपको बताया गया है उसको अगर फॉलो करेंगे तो स्पेशल गिफ्ट आपको दिए जा रहा है। यस, क्या गिफ्ट है? जो मैं, जैसे आप सभी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोस्पेक्टिंग को लेके, तो एक जबरदस्त एक टूल मैंने मेरे लिए डेवलप किया है, मैंने मेरे लिए डेवलप किया है, अपने टीम के लिए डेवलप किया है, जो एक 2-in-1 टूल है, जिसकी मैंने खुद ने जब शुरुआत के दिनों में लिया था उसकी कॉस्ट बहुत कुछ थी, लेकिन ये टूल जो लास्ट तक रुके रहेंगे, जो एक्शन टेकर रहेंगे, जो इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए रेडी रहेंगे, इनके लिए ये टूल जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। स्पेशल बोनस आपको मिलने वाला है, जो व्हाट्सएप मैसेंजर, बल्क मैसेंजर और लीड जनरेशन टूल जो मैंने मेरे लिए बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन वाला एक टूल है, मेरी टीम के लिए बनाया था, वो टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं आपको देने वाला हूं, उसका एक्सेस आपको देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अनलिमिटेड डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप आपके एरिया की जितनी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे लीड जो है आप निकाल सकते हैं। ओके, तो सभी को क्या करना है, फटाफट COM टाइप करना है अगर आप रेडी है, अगर आप रेडी है लास्ट 2 घंटे तक रुकने के लिए और इस बोनस को एलिजिबल होने के लिए, हो ना। जो लोग एक्शन, फटाफट चैट बॉक्स में COM, कमिटमेंट, कमांडो का कमिटमेंट, यस, हम इंश्योरेंस कमांडो है तो कमांडो का कमिटमेंट टाइप करना है। फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आज का माहौल, जो आज के जो लोग हैं बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फंटास्टिक, सब लोग जो है बहुत एक्टिव लोग हैं। शानदार। तो दोस्तों, यस, ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इंट्रोडक्शन राउंड ले। जैसे आपने आपका इंट्रोडक्शन दिया, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। क्या मैं, मुझे आप अलाउ करेंगे, क्या मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं, जिससे आपको कुछ बिजनेस और लाइफ लेसन भी सीखने को मिले? और यहाँ पे मैं पहले जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ताकि मुझे समझ में आए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है या नहीं है। तो वन टाइप कीजिए, जो वन वन टाइप कीजिए, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। और दूसरे लोगों को क्या करना है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आपको किसी दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी ग्रुप में लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो आज के प्रोग्राम का लिंक और भी ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेनिफिट ले पाए, क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स की कैपेसिटी हमारी जूम धूम की है। तो यस, फंटास्टिक, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नए हैं, तो मेरा जरूर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है।
तो फंटास्टिक फंटास्टिक। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, आपको एक फेवर मुझे और एक करना है। क्या फेवर करना है मालूम है? जब भी कभी आपको अगर ग्रुप में मैसेज दिखता है कि वॉइस का चैलेंज है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही है, और अगर वो चीज आपको क्लियर है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, आपको चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करना है, ताकि जो लोग जिनको चैलेंज है वो समझ जाए मेरा लिंक टूटेगा नहीं, और वो समझ जाए कि यार ये चैलेंज शायद उनकी तरफ से है, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने सारी चीजें क्लियर करके मैं बैठा हूं। मेरी तरफ से शायद कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करना, नॉट क्लियर। ओके राहुल पांडे जी, आपका बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी जगह पे आपको नेगेटिविटी दिख रही है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं और एक बार फिर से रीलॉग इन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो फंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, सब सर क्लियर है। कुछ लोगों को क्या होता है, हर सिचुएशन में चैलेंजेस दिखती है ना। कोई बात नहीं। तो दोस्तों यस, इंट्रोडक्शन जो है मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जो है, मेरा नाम दया वाइकर है, और पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ दीपक जी, आपके जैसा एक सिंपल सा इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आई एम द परफॉर्मर, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटोर में हूँ, है ना। मेरे कस्टमर के जीवन में एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम कोच की भूमिका निभाता हूँ। बहुत सारे इंश्योरेंस कमांडोज के जीवन में एज अ मेंटोर की भूमिका में निभा रहा हूँ। अपने आप को मैं एक एंटरप्रेन्योर मानता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के अलावा 6 प्रकार के मेरे और अलग अलग बिजनेसेस है, और ये सारे बिजनेसेस को ऑटो पायलट पे चलाना ये मेरी स्पेशलिटी है। थैंक यू संजय जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑटो पायलट पे चलाना ये मेरा मास्टरी है। पिछले 20 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा सर्टिफाइड मेरे कस्टमर्स है। 30 से भी लोगों का मेरा स्टाफ इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस और फाइनेंस बिजनेस में काम कर रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट है, और 1000 करोड़ से ज्यादा रिस्क अंडर मैनेजमेंट है। इस इंडस्ट्री का एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी सफर कंप्लीट करने का मुझे मौका मिला है, उसको हम अचीव कर पाए हैं। और जिस फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की खोज में आप यहाँ पे आए हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम दोस्तों 30 की उम्र में मैंने अचीव किया है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, 2015 में मेरा फॉर्म 16 1 करोड़ प्लस था, करोड़ प्लस था, लगभग 1.5 करोड़ तक लगभग था 2015 में बात किया जाए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं, समय चाहते हैं, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को और टाइम फ्रीडम को दोस्तों 2015 में, मतलब मेरी उम्र की 30 ईयर्स में मैंने अचीव किया है। ओके, तो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। कुछ लोग बोलेंगे सर जरा डिटेल में बताओ। दीपक जी थैंक यू वेरी मच। मेरा एजुकेशन, कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर आप तो फिर बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारा नॉलेज होगा, आप तो मुंबई में बैठे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मेरा एजुकेशन का बात किया जाए, तो 43% मुझे कॉलेज एसएससी में थे, और मेरे फैमिली में पहला एक बंदा कोई था कि जो 10th कंप्लीट किया था। एक अनपढ़ फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट था। सारी दुनिया एक ही बोलती थी कि यार इनके बच्चों का क्या होगा, ये क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और माँ पिताजी के संस्कार की वजह से दोस्तों 17वें साल में मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला, है ना। आप भी सोचते होंगे यार 10th में 43% वाला बंदा क्या करेगा, लेकिन दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कहा जाता है। और उसके कारण दोस्तों 17वें साल में मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। इंडियन आर्मी में 1 साल का मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, 1 साल मैंने सर्विस कंप्लीट किया। उसके बाद में मराठा इन्फेंट्री में सिलेक्शन हो गया। मराठा इन्फेंट्री जो डिफेंस बैकग्राउंड से उनको काफी अच्छे तरीके से आइडिया होगा इन्फेंट्री क्या होता है, तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन दोस्तों शायद किस्मत में और कुछ लिखा था, उस सर्विस को मैं कुछ कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाया, उस सर्विस को मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। और फिर से सिविल में आने के बाद समझ में आया कि वहां से आने के बाद, सिविल में आने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और उसके बाद जो भी काम मिलते गया करते गया, कुरियर बॉय का काम किया, होटल में वेटर का काम किया, सुपरवाइजर का काम किया। काम करते 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 दोस्तों एक एलआईसी एजेंट के पास 500 रुपए सैलरी के साथ एज ऑफिस असिस्टेंट करके काम करने का मुझे मौका मिला। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। इस इंडस्ट्री से भी, इंश्योरेंस बिजनेस से भी दोस्तों इतने सारे आपके सारे सपने कंप्लीट हो सकते हैं, देखने का मुझे मौका मिला। उनके जैसा बनना है, ऑफिस उनके जैसा, घर उनके जैसी लोग मेरे लिए काम करें, ऐसा एक सपना मैं लेके वहां पे आया। और दोस्तों 6 महीने के अंदर ही उस जॉब को मुझे छोड़ दिया, और मैंने एलआईसी का एजेंसी ले लिया। 6 महीना एज ऑफिस असिस्टेंट करके काम किया। कुछ समझने को मिला, कुछ देखने को मिला, और एक एनर्जी मिला कि यार कुछ मैं कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में। और वो सपना लेके दोस्तों एजेंट जॉब को मैंने छोड़ दिया, और 2003 में मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया।
आपको महसूस होता होगा यार इतने शानदार तरीके से, इतने मोटिवेशन के साथ अगर एजेंसी लिया होगा तो बहुत शानदार काम हुआ होगा। बहुत शानदार काम हुआ दोस्तों। 2003 से लेकर 2010 तक 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। ये सारा चीजों से मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से बैकग्राउंड से आप आए हैं, आप कितने मोटिवेशन में बैठे हैं, कितने अच्छे लोगों को सुनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत बुरा था, बहुत सारी पैसे की मुझे भी जरूरत थी। जिस एजेंसी एजेंट इंश्योरेंस एडवाइजर के पास जहां पे मैंने काम किया, बहुत नामचीन, आज भी उनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वो गुरु मानता हूं उनको मैं। इतना सारा मोटिवेशन होने के बावजूद भी दोस्तों 2003 से लेके 2010 तक 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। और दोस्तों 2010 में मेरे जीवन का मैंने पहला एमडीआरटी किया। यहाँ पे दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आता है, मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्होंने मुझे काउंसलिंग किया, और आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से दोस्तों मैं हूं। शायद 2010 में मेरा एजेंसी टर्मिनेट हुआ था तो मैं आउट ऑफ निकल बाहर निकल चुका था। 2010 में मुझे किसी ने काउंसलिंग किया, हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर जी ने, और जिसके कारण जीवन का पहला एमडीआरटी मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद में दोस्तों कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने भी आपको इस फील्ड में लाया है, इस इंडस्ट्री में लाया है, अपने अपने रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर जी को धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड कहना है, क्योंकि उनकी वजह से दोस्तों आज हम यहाँ पे हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को अपने अपने चैट बॉक्स में उनका पर्सनल नाम लिखते हुए उनको धन्यवाद हम कहेंगे। और पॉसिबल अगर आपको हुआ तो उनको पर्सनली एक मैसेज भी कीजिए कि सर आपकी वजह से आज जो कुछ भी हूं मैं सिर्फ आपकी वजह से हूं। फंटास्टिक, फंटास्टिक। तो 2010 में जीवन का पहला एमडीआरटी मैंने किया, 2011 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2012 में सीओटी हुआ, 2013 में मैंने टीओटी किया, 2014 में सीओटी टीओटी हुआ, 2015 का बात किया जाए तो मल्टीपल एजेंसीज में मल्टीपल टीओटीज हमने कंप्लीट किए। जे जी 2020 का अगर बात किया जाए, कोरोना सिचुएशन था, सिलसिला चलते रहा। 2020 में कोरोना सिचुएशन था, सब लोग चैलेंजिंग सिचुएशन में थे। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी दोस्तों, एक एजेंसी में हमें सीओटी था, दूसरी एजेंसी में डबल एमडीआरटी था, तीसरी एजेंसी में मेरा एमडीआरटी था। तो दोस्तों ये सिलसिला चलते रहा। आज की डेट में लगभग 15,000 से भी ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। और जिसकी करियर की शुरुआत 500 रुपए सैलरी के साथ हुई थी, साई दत्त जी, जिसकी शुरुआत 500 रुपए सैलरी के साथ हुई थी, आज का अगर बात किया जाए लगभग ग्लोरीज ग्रुप को अगर बात किया जाए तो 50 से भी ज्यादा लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। संतोष जी, एमडीआरटी क्या होता है संतोष जी? यस, बात करेंगे। एमडीआरटी का मतलब अगर सिंपल सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो 10 लाख रुपया कमाना नए बिजनेस से। हमारे कमांडो का हिसाब कुछ इस तरह से चलता है। अगर हर नए साल में जनवरी से दिसंबर तक अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं नए बिजनेस से, उसको एमडीआरटी कहा जाता है। और उसके बाद आपको एक अलग तरीके का फेलिसिटेशन मिलता है। यस, ये वर्ल्ड वाइड डिग्री होती है, वर्ल्ड वाइड फेलिसिटेशन होता है, जिससे आपको सम्मानित किया जाता है, उसको हम एमडीआरटी कहते हैं। फंटास्टिक मायाराम जी, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो दोस्तों 500 रुपए सैलरी के साथ करियर को शुरू किया था। और दोस्तों लगभग 50 से भी लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे जी के ऊपर देखा होगा, पैसा ज्यादा मोटा करियर वे, इस प्रोग्राम में एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट करके बुलाया जाता है। सपनों की उड़ान में मेरा इंटरव्यू देखा होगा। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में मेरे अपने आर्टिकल्स देखे होंगे। यस, बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर में मेरे रेगुलर ऐसे कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, महाराष्ट्र में और बाहर भी। तो दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड, न्यू बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से हमें नवाजा गया है। और इस इंडस्ट्री का दोस्तों एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी सारे अवार्ड दोस्तों हमने अचीव करने का मुझे मौका मिला है। अगर आप मेरे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरा जो बुक है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा बुक मैंने लिखा है, मेरे कस्टमर्स के लिए लिखा है कि आपका पैसे को प्रति आपका माइंडसेट और पैसे का मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट करते हुए इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर मेरे बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरी स्टोरी को और डिटेल में समझना चाहते हैं, और पैसे का और माइंडसेट का मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला समझना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये फिलहाल जो है अंडर प्रोसेस है। ये फिलहाल जो है अंडर प्रोसेस है। प्री लॉन्चिंग ऑफर में आपको ये दिया जा रहा है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो 50% ऑफर के साथ ये आपको मिल सकता है। उसके बाद अब बाद में जैसे ही लॉन्च हो जाएगा उसके बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां से भी चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। बुक जो है एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। 10th फेल वाले का, 43% वाले का इंग्लिश कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखने का मैंने कोशिश किया है। हर एक इंसान को, हर एक लैंग्वेज को ये समझ में आए, इस तरह से मैंने इसको लिखने का कोशिश किया है। अगर आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर 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 ऑर्डर कर सकते हैं।
सिंपल भाषा में अगर कहा जाए एक ही बात है दोस्तों, आप कहां से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय जी हिंदी में नहीं है फिलहाल, ये इंग्लिश में है, लेकिन बहुत सिंपल इंग्लिश है। अच्छा, आप कहां से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी भी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल था, बहुत सारा हार्डवर्क मैंने किया, बहुत सारी रातें मैंने जग जग के निकाली। सारी दुनिया ये बोलती थी कि यार ये कुछ नहीं कर सकते। रात भर जगता था, मेहनत करता था, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं आता था। मेरा पहला एमडीआरटी, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहला एमडीआरटी यादगार था दोस्तों। 365 दिन में मेहनत कर रहा था, उसके बावजूद भी मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ था। और फैमिली का 36,000 रुपीज प्रीमियम डिपॉजिट करके मैंने जीवन का पहला एमडीआरटी कंप्लीट किया। तो ये मेरी सारी सिचुएशन थी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा, आपका आने वाले 2 साल का गोल क्या है? कोई टारगेट है, कोई गोल है? गणेश जी फिलहाल तो मराठी में नहीं है, लेकिन इंग्लिश इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि सभी को समझ में आ जाएगा। यस, इतने इंग्लिश, क्योंकि मैंने जानबूझकर इंग्लिश में लिखा है ताकि ये सभी को उसका फायदा हो जाए। फिलहाल इंग्लिश में ना है, मराठी में है, कोई और किसी लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में, और एकदम सिंपल इंग्लिश में है। अच्छा, आपके आने वाले 2 साल के गोल क्या है? आपके आने वाले 2 साल के गोल क्या है? 2 लाख पर मंथ, वेरी गुड दीपक जी, शानदार। सीओटी करना है मायाराम जी को, शानदार। शब्बीर जी को फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहते हैं। अजय जी बोलते हैं 5 टीओटी और सीओटी, वेरी गुड। सुमित जायसवाल जी बोलते हैं देखो, गोल और ड्रीम दोनों में फर्क होता है, तो मैं गोल का बात कर रहा हूँ। सीओटी बोल रहे हैं, संतोष जी बोल रहे हैं सीओटी मतलब 30 लाख रुपया नया धंधा कमाना है, पैसा कमाना है। पंकज जी सीओटी करना चाहते हैं। 2 लाख रुपया पर मंथ अश्विनी जी कमाना चाहते हैं। परमाणिक जो है 20,000 पर मंथ, 2 लाख रुपया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। दुर्गा जी एमडीआरटी करना चाहते हैं, शानदार। और फंटास्टिक फंटास्टिक। देखो, जो लोग गोल भी नहीं लिख पा रहे हैं ना, वो जरा सोचिए। कहा जाता है दोस्तों, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जिसके जीवन में कुछ गोल ही नहीं है, जाना कहाँ है यही अगर मालूम नहीं है, तो पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है कहीं पे। तो फिर आप वहीं पे घूमते रहने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और जितना हो सके उतना गोल शुड बी क्लियर, गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो गोल शुड बी स्मार्ट, है ना, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आसान होता है। दोस्तों कहा जाता है कि जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं वो इंडस्ट्री सोने की खदान है। दोस्तों मेरा इस इंडस्ट्री का पहला कमीशन का चेक जो था, पहला अर्निंग जो था, वो 49 रुपीज का चेक पहला निकला था मेरा। आज भी मुझे वो याद आता है। 49 रुपीज का पहला कमीशन का चेक था, और उसके ऊपर जाने अनजाने में कितने सारे जीरो बढ़ गए, शायद मैं बोल नहीं सकता आज। मतलब शायद उस समय मैंने सोचा भी नहीं था इतने सारे जीरो बढ़ जाएंगे। फॉर्म करोड़ों का कब बन गया उसके बारे में सोचा नहीं दोस्तों। यस दोस्तों, ये इंडस्ट्री जो है सोने की खदान है। और ये अभी तक 65 ईयर्स का इंडिया में छोटा सा बच्चा है। लगभग 25% से भी मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। लाइफ इंश्योरेंस का अगर बात किया जाए तो अभी भी लगभग 25% से भी ज्यादा मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। और हेल्थ इंश्योरेंस का बात किया जाए तो मोटा मोटा हमें 14-15% लोगों को ही कवर कर पाया है। तो क्या आप भी मानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री जो है सोने की खदान है? अगर आप मानते हैं तो चैट बॉक्स में GM टाइप कीजिए, गोल्ड माइन टाइप कीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री जो है सोने का खदान है, तो चैट बॉक्स में GM टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट GM टाइप कीजिए। संतोष जी वेरी गुड, शैलेश जी शानदार। ये सभी को वीडियोज ऑन करने हैं। अहिरवार जी शानदार, वेरी गुड। प्रमाणिक जी शानदार, वेरी गुड। सभी को एक्टिव रहने का है, एक्टिव रहना है। क्या आप भी मानते हैं हमारा इंडस्ट्री जो है सोने की खदान है? फंटास्टिक फंटास्टिक फंटास्टिक, शानदार शानदार, भावेश जी फंटास्टिक। यस दोस्तों, इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी, इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी, अभी भी अनटैप्ड होने के मार्केट भी, दोस्तों कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, और लगभग 97% लोग फेल हो जाते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये ट्रेजेडी का इसी बात है कि 97% लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं और 3% लोग सक्सेसफुल होते हैं। और जो 3% लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत ही कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। कितने लोग को इस चीज का आश्चर्य होता है? मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा आश्चर्य होता था। कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बहुत सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, और 97% लोग फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और ट्रेजेडी कुछ ऐसी है, ये 97% लोग बहुत सारी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में जो चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है। और ये 3% लोग बहुत ही कम मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। कोई बता सकता है इसके पीछे का कारण क्या है?
हम सभी के पास रिसोर्सेस सेम है, कंपनी सेम है, मार्केट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ट्रेनिंग सेम है। सिर्फ 3% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और 97% लोग फेल हो जाते हैं। और ये 97% लोग बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। क्या करते हैं? मेहनत तो सब लोग करते हैं, ट्रेनिंग तो सब लोग अटेंड करते हैं, सोच का खेल है भैया। सुमित जी वेरी गुड, थैंक यू। मोहम्मद जी बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वेरी गुड। एजुकेशन की तो कोई कमी नहीं है, ट्रिक की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है टैलेंटेड फकीर तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे टैलेंटेड फकीर है। कहा जाता है 12 लाख में से लगभग सिर्फ 2% लोग ही एमडीआरटी कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3% लोग ऐसा क्या करते हैं जिनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम है, और ये 97% लोगों ने ऐसा क्या गलती किया है कि उनके जीवन में ना फाइनेंशियल फ्रीडम है ना टाइम फ्रीडम है, और बहुत ज्यादा उनके जीवन में स्ट्रगल है। और दोस्तों यही बताने के लिए मैं आज आया हूं। यस, पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, और इस इंडस्ट्री का पेन पॉइंट मतलब एजेंसी टर्मिनेशन का दुख भी मैंने देखा है, और यहाँ पे दोस्तों टीओटी का सुख भी मैंने देखा है ना। और मेरा मानना है दोस्तों, ये पूरी दुनिया को अच्छे एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, मैं कर सकता हूं, मेरे जैसा बंदा अगर कर सकता है तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा कर सकता है। बस आपके पास एक इम्प्लीमेंटेबल सिस्टम होने की जरूरत है, और वही सिस्टम मैं आपको देना चाहता हूं। उसमें से एक छोटा सा पार्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि पूरी सिस्टम जो है एक दिन में नहीं दी जा सकती है ना। मतलब दे भी नहीं पाएंगे और ले भी नहीं पाएंगे। तो वो सिस्टम देने के लिए मैं आया हूं। तो क्या आप रेडी है इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए? एक मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। तो क्या आप रेडी है इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए? कितने लोग रेडी है? रेडी अगर है तो रेडी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कि दोस्तों मैं चाहता हूं जो गलती मैंने किया, 7 साल मेरे जीवन के मैंने वेस्ट किए, वो आपके बर्बाद ना हो। और एक सिस्टम जो मैंने सिस्टम फॉलो किया उसको मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। वेरी, हाँ, सिर्फ रेडी करके मतलब नहीं चलेगा, और एक चीज को आपको रेडी देना है कि इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा देना पड़ेगा अपने आप के लिए, क्योंकि दोस्तों रोज अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, रोज अपने स्किल सेट और माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। अगर आप रेडी है तो मिनिमम एमडीआरटी मतलब मिनिमम 10 लाख की इनकम का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर रोज आप ये देने के लिए रेडी है, मिनिमम 1 घंटा अपने स्किल सेट को और माइंडसेट को, फंटास्टिक आलोक जी, और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को कंसिस्टेंसी के साथ क्या करना है, कैसा करना, सब मैं सिखाऊंगा। क्या आप रेडी है? तो फटाफट रेडी में चैट बॉक्स में रेडी टाइप कीजिए। आर यू रेडी? देखो, स्वर्ग में हर एक को जाने का होता है, लेकिन मरना किसी को नहीं है, स्मिता जी, है ना। अच्छा हेल्थ सभी को चाहिए, मिलिंद जी। अच्छा हेल्थ सभी को चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई तैयार नहीं है, लक्ष्मण जी। सक्सेसफुल हर एक को बनना है, देवराज जी, पंकज जी, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना है वो किसी को करना नहीं है। और कहा जाता है दोस्तों, सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। क्योंकि आसान क्यों नहीं मालूम है? बहुत बार ना हमारी आसान चीजों की आदत छूट चुकी होती है, और हमारा विश्वास ही नहीं बैठता कि इतने आसानी से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज्योतिराम जी, और यस, अगर आप रेडी है तो आपको ये WRR फॉर्मूला समझेगा, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये WRR फॉर्मूला मेरे जीवन का कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं डिटेल में आपके साथ समझाऊंगा। जिसको कहा जाता है आपको जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों मैं 6 प्रकार के अलग अलग बिजनेसेस को मैं रन कर रहा हूं, और मेरे बगैर रन कर रहा हूं। और इसका इस्तेमाल ना करने की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है जीवन भर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में जो चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है। कितने लोग एग्री करते हैं? ये 97% लोग जो है बहुत सारा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास वो सफलता नहीं आती है। बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन आसान होता है बहुत अगर वो समझ जाए तो। बस एक ही करना होता है कि आपको एक सिस्टम लगाना होता है। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में एक सिंपल सिस्टम दिया था चपाती बनाने का। मैं गोल चपाती बनाना चाहता था, मम्मी मुझे 4-5 दिन से सिखा रही थी, मेरी चपाती गोल बन नहीं पा रही थी। पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने एक डिब्बे का ढक्कन लिया, चपाती के बीचों बीच डाल दिया, इतना गोल चपाती बन गया कि मेरी माँ उसके जीवन काल में इतनी गोल चपाती कभी बना नहीं पाई थी। कौर जी पिछले 35 साल से चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, उसके बावजूद भी उसने कभी भी इतनी गोल चपाती उसकी बन नहीं पाई थी।
और मैं सिर्फ एक टाइम में मुझे सिस्टम दिया और मेरा गोल चपाती इतना बन गया। यहाँ पे बैठे हुए हर होम मिनिस्टर को मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं, विदाउट सिस्टम आप मेरे इतनी गोल रोटी बना ही नहीं सकते हैं। यशवंती जी, मायाराम जी, कितने लोग चपाती बनाते हैं? कौर जी, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो मेरी इतनी चपाती, मेरी इतनी गोल रोटी आप कभी नहीं बना सकते हैं विदाउट सिस्टम। नहीं बना सकते ऐसा बात नहीं है, विदाउट सिस्टम। और वही अगर आपने कभी जीवन काल में चपाती नहीं भी बनाई होगी, मैं अगर मेरा सिस्टम वनिता जी मैं आपको अगर देता हूं, तो आपका हर चपाती उतनी ही गोल बनेगा, उतनी ही रोटी आपकी गोल बनेगी जितनी मेरी बनी है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं चपाती बनाने का कोई क्लास लेता हूं, हाँ, मैं कोई चपाती बनाने का ट्यूशन नहीं लेता हूं, सिखाने का काम नहीं है मेरा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपके पास काम करने का तरीका है, सिस्टम है, तो बहुत ही डिफिकल्ट काम भी बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपके पास काम करने का तरीका ही नहीं है, तो बहुत सिंपल काम भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यही आज हम देखने वाले हैं कि जो प्रोस्पेक्टिंग बहुत सारे लोगों को बहुत डेंजर लगता है, बहुत टेंशन वाला लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको अगर आराम से समझा जाए, ठीक से अगर समझा जाए, तो ये कितना आसान है। क्या आप रेडी है? यही एक ग्रोरिज का सिस्टम मैं आपके साथ, अतुल जी, मैं आपके साथ शेयर करने वाला। आपने बहुत कुछ लिखा है दोस्तों अतुल जी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊँ, फटाक से मेरे सामने वो निकल गया है। बहुत बड़ा आपने पैराग्राफ लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाया उस चीज को। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हम सभी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स नहीं है, आइडियल कस्टमर नहीं है, आइडियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर हमारे पास आइडियल कस्टमर अगर आ जाए, तो जैसा चाहिए, जितना चाहिए उतना धंधा हम कर सकते हैं। मेहनत करने के लिए तो हम सब लोग रेडी है। अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में रेडी टाइप कीजिए। लेकिन चैलेंज यही है कि सही लोगों के सामने मुझे बैठने का मौका नहीं मिलता है, सही लोग मुझे नहीं मिलते हैं। यस, लोग मेरे साथ आना नहीं चाहते, लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। और यही चीजें आज हम देखने वाले हैं कि यस, एक इंश्योरेंस एडवाइजर चाहता क्या है, इंश्योरेंस एडवाइजर से इंश्योर कोई भी पॉलिसी लेता क्यों है, उसको लीड कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से एक सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूं, जैसा अभी आपको एक सिस्टम बताया ना चपाती बनाने का, वैसे लीड बनाने का सिस्टम या मशीन कैसे बनाया जा सकता है, और उसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेलिटी क्या हो सकती है। अगर आप रेडी है तो फटाफट रेडी टाइप के लिए चार बॉक्स में। अभी हम है ना, अभी टेक ऑफ लेने जा रहे हैं। यस, पानी कुमार जी, शानदार। तो दोस्तों पहले ये सब समझने से पहले एक चीज हम समझेंगे कि पहली बात तो, व्हाट एनी इंश्योरेंस और एलआईसी एडवाइजर वांट्स, क्या चाहता है वो? कोई बता सकता है मुझे? नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर एडवाइजर का मतलब या उनका उनका चाहत क्या होता है, क्या करना चाहता है, या क्या वो जीवन में चाहता है, क्यों, है ना, उसका चाहत पहले क्या होता है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बिजनेस को लेके क्या चाहते हैं? क्या होगा? बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा, बहुत अच्छे लीड्स आ जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, तो होगा क्या एग्जैक्टली? पहली बात तो बहुत सारे पॉलिसी बेचना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कमीशन अर्न करना चाहते हैं, कोई एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, अल्टी टीओटी करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा कमीशन कमाना चाहते हैं, रिबेट नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ तरीका बताइए सर, ऐसे कस्टमर मुझे मिलने चाहिए कि जो मुझे रिबेट नहीं मांगे, जो रिपीट और रेफरल बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप ये सारी पांचों चीजों को अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में यस कीजिए। बहुत ज्यादा पॉलिसी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा कमीशन कमाना चाहते हैं, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी कंप्लीट करना चाहते हैं। जो भी कमीशन अर्न करेंगे, वहां पे जो हमारा एक दिमाग लगा हुआ है हमारे बिजनेस में, बहुत से लोग उसके उसमें उसके साथ बहुत सफर कर रहे हैं। कमीशन देना ना पड़े, रिबेट ना देना पड़े, ऐसा कुछ तरीका, ऐसे कुछ डायलॉग्स, ऐसी कुछ परिस्थिति, ऐसा कुछ कस्टमर ही हमारे सामने आ जाए ताकि वो मांगे ना, ऐसा कुछ तरीका हो जाए, और रिपीट और रेफरल बिजनेस हमारा बढ़ जाए। क्या यही चाहते हैं हम लोग? हर इंश्योरेंस एडवाइजर यही चाहता है। चलो फंटास्टिक, मुझे मतलब लगता है हम यहाँ पे तो सब सही जगह पे है कि हम सब लोग ऑलमोस्ट यही चाहते हैं। बहुत सारा पॉलिसी बेचना, बहुत सारा कमीशन अर्न करना, एमडीआरटी करना चाहते हैं, सीयूटी, टीयूटी और तो मल्टी टीयूटी करना चाहते हैं। जो भी कमीशन आएगा विदाउट रिबेट हो, कोई भी उसमें कमीशन ना मांगे, ताकि हम अच्छे से अच्छा सर्विस भी दे पाए, डिग्निटी मिले हमें, एक एक रिस्पेक्ट मिले हमें मार्केट में, समाज में हमें एक रिस्पेक्ट मिले। और पॉलिसी बनने के बाद भी ना रिपीट और रेफरल का भी बिजनेस आए, क्योंकि हर बार कब दौड़ पाएंगे ना। कहा अगर यस, अगर रिपीट बिजनेस आना चालू हो जाए वही फैमिली से, उनके रेफरेंस से अगर बिजनेस आना चालू हो जाए, तो लाइफ जो है बल्ला बल्ले हो जाएगी, है ना।
फंटास्टिक फंटास्टिक। तो अभी अब नेक्स्ट एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये सब चाहते आप सही बोल रहे, सही है, लेकिन फिर लोग क्या चाहते हैं? लोग क्यों पॉलिसी लेते नहीं हैं? और लोग क्या देखते हैं आपके अंदर पॉलिसी लेने के टाइम पे? फिर क्यों नहीं लोग लेते पॉलिसी? व्हेन पीपल विल बाय पॉलिसी फ्रॉम यू, आपसे पॉलिसी कब लेते हैं? ऐसा क्या आपके अंदर गलती हो रही है कि लोग आपसे पॉलिसी नहीं लेना चाहते? जरा फटाफट उसके भी 5 पॉइंट बता दिए मुझे। और लोग पॉलिसी लेते कब है? तो ध्यान रखिए दोस्तों। हाँ, कोई जाए फटाफट डाल रहे तो डालिए फटाफट। नॉलेज देखते हैं आपका, मुझे जानते हैं तब लोग लेते हैं, अगर जानते हैं तो लिख देते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं तब लिख लेते हैं, और क्या फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। लोग आपसे पॉलिसी लेते कब है? एक्सपर्ट जब भी लगते हो, सामने वालों को लगता है कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, तब लोग जानते हैं। लोग जब आपके पास कनेक्ट होते हैं, आपके साथ घुल मिल जाते हैं, तब लेते हैं। सामने वाला जब भी आपको एक्सपर्ट मानता है तब वो लेते हैं। और या दिखता है तभी लेते हैं, कंपनी का ट्रस्ट आता है, इंसान का ट्रस्ट आता है तभी वो लेते हैं, एकदम सही है। और दूसरों से हटकर कुछ है तो लेते हैं, क्विक सर्विस देते हैं तो लेते हैं। तो दोस्तों, व्हेन पीपल विल बाय पॉलिसी फ्रॉम यू, देखिए इसके पीछे के ये एक महत्वपूर्ण, मैं ना सबके सबके दवा, सबकी दुख की दवा एकदम सिंपल में लाल बना के दिया है, बना के रखा है। क्योंकि ये ना मेरे टीम को मैं जब भी ट्रेनिंग दे रहा था पिछले वीक में, तभी ये मॉड्यूल मैंने बनाया। और तभी मैंने सोचा कि यार लोग पॉलिसी लेते क्यों है, कब है, और लेने से पहले करते क्या है। तो दोस्तों, पहले तो वो आपको जानना चाहते हैं। अगर आपके बारे में वो जानते हैं, आप कौन है, कैसे है, क्या है, रिलेशन आपके साथ बनता है, तो लोग लेते हैं। उसके बाद आपके ऊपर विश्वास बैठता है, आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर विश्वास लगता है, आपके बातों से विश्वास लगता है, आपके काम से विश्वास लगता है, आपके सारी चीजों से अगर विश्वास लगता है, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, कहा जाता है कस्टमर विल टेस्ट यू बिफोर ट्रस्ट यू। कस्टमर आपको पहले टेस्ट करने का कोशिश करता है आपके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले, तब कस्टमर आपसे पॉलिसी लेता है। जब कस्टमर को एक विश्वास हो जाता है कि सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है भैया, देखो कस्टमर आपके साथ 10-10, 20-20, 25-50 साल के साथ जुड़ने वाला है। और अगर वो इतना बड़ा लाइफ का प्रॉब्लम, इतना बड़ा लाइफ का जो प्लानिंग है, वो किसी के भी साथ नहीं करेगा ना। देखिए, हम अगर हमारे फैमिली में अगर लड़की है, लड़की को अगर दूल्हा ढूंढना है, तो कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके साथ उसको पूरा जीवन बिताना है, ऐसा अपना मानना होता है। वैसे हमारा कस्टमर भी हमारे साथ 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए जुड़ने वाला है। तो आप जरा सोचिए, उससे पहले क्या वो नहीं चेक करेगा कि यार जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, क्या वो सही में एक्सपर्ट है, क्या उस काबिल है, अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को क्लेम देने के लायक है। तो दोस्तों, ऑलवेज वो विश्वास करता है कि सामने वाला अगर एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट के साथ जुड़ना वो पसंद करता है। वो कस्टमर हर बार देखता है, लोग हर बार देखते हैं कि सामने वाला बंदा जो है मेरे हर सिचुएशन को क्या समझ पा रहा है, मेरे चैलेंज को समझ पा रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं मालूम है, मेरा कंपनी, मेरा कंपनी, मेरा कंपनी, मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट। अरे तेरे कंपनी में, तेरे प्रोडक्ट में और तुझ में लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ना आप में इंटरेस्ट है, ना आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, ना आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट है कि आप उसकी सिचुएशन समझ पा रहे हैं, क्या आपके पास उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, क्या आप उसके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये देखता है कि यार ये बंदा, देखो मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को आपको कितना ज्ञान है इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ उनको लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को आपकी फिक्र कितनी है, आपको लोगों की फिक्र कितनी है, ये बहुत लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपकी बातों से, आपके काम से अगर सामने वालों को फील होता है कि यार ये बंदा मुझे बहुत केयर कर रहा है, मेरे हर सिचुएशन को समझ पा रहा है, हर चैलेंज को समझ पा रहा है, चैलेंज के हिसाब से मुझे वो सोल्यूशन दे रहा है, ना कि कंपनी के हिसाब से और उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, दोस्तों लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि लोग जब आपको अलग अलग तरीके से, देखो थर्ड पार्टी, में हमेशा कहता हूं कस्टमर के पास पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर के पास पहुंचनी जरूरी है। आप कस्टमर के पास पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जरा मुझे बताइए, आप पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर के पास कैसी पहुंच सकती है? जब आपने देखा होगा, जब आपको कोई रेफरेंस देता है ना, तो वहां पे आपको ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें उसको मालूम है ना इस बंदे ने किया है, उसने रेफरेंस दिया तो इसने अच्छा ही रेफरेंस दिया होगा। तो जब लोग आपके बारे में औरों से सुनते हैं, तो आपके साथ लोग जल्दी जुड़ जुड़ जाते हैं।
फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, हाँ, आपका प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। वो देखेंगे क्या करना है, करते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, फटाफट इसको लिखना चालू कीजिए। पहले तो यस, आपको जानता है क्या सामने वाला? तो अगर जानता है तो आपके साथ जुड़ना पसंद करता है, आपसे पॉलिसी खरीदना पसंद करता है, आपको और आपकी कंपनी को विश्वास करता है क्या? अगर विश्वास करता है तो आपसे लेना पसंद करेगा। क्या आप एक्सपर्ट की भूमिका में है? जैसे मैं कमांडो में भी इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे कमांडो बैठे हैं तो एक ही बता सकते हैं, जरा फटाफट डालिए मुझे आपका एक्सपर्टी क्या है। अगर जो पुराने कमांडोज कोई है यहाँ पे तो फटाफट जरा बताइए, क्या आप किसी चीज के एक्सपर्ट है? सामने वाले को एक्सपर्ट प्रतीत होते हैं? एक्सपर्ट के साथ जुड़ना हर एक को अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको सर्दी बुखार है प्रदीप जी, तो आप किसी भी डॉक्टर में जाइए, 100 200 150 रुपए में आपको दवा दारू और इंजेक्शन भी ठोक देगा। लेकिन अगर आपके सीने में दर्द कर रहा है तो आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। वैसे ही अगर आप बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, काम करना, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, तो आपको एज ए एक्सपर्ट करके आपको प्रतीत होना पड़ेगा। उसके बाद सामने वाले की सिचुएशन को और चैलेंजेस को आप समझ रहे हैं, ऐसा अगर महसूस होता है सामने वाले को तो आपसा पॉलिसी लेना चाहता है। और दूसरी बात, आपके बारे में औरों से मिलना, जानकारी मिलनी जरूरी है। उसके लिए फिर आप आपके टेस्टिमोनियल बना सकते हैं, उसके लिए आप आपके रिव्यू बना सकते हैं, उसके लिए आपका वेबसाइट हो तो वेबसाइट लिख सकते हैं, आपके पास वैसे अगर कुछ ब्लॉग लिख सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अभी मेरे कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, अभी यही चीजें मेरे कस्टमर देखता है। बहुत सारी जगह पे मुझे जी के ऊपर बुलाया जाता है, मेरे न्यूज के ऊपर बुलाया जाता है, मीडिया के ऊपर बुलाया जाता है, उसको देखता है। बहुत सारी जगह पे मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके स्नैपशॉट में उनके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये सारा चीज क्या बोलता है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। और ऐसे प्रेजेंस, ऐसा सोशल इमेज आपकी बनानी, ये जिम्मेदारी है, ये आपका ही करना पड़ेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपसे पॉलिसी लेना पसंद करते हैं। और जरा मुझे बताइए कि अब इसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप आपका खुद का विश्वास कर बना सकते हैं, लोग आपको कैसे जान सकते हैं। और ये कौन सी सिचुएशन में लोगों को, क्या आप उनकी चैलेंज को समझ पा रहे हैं क्या? और आपको लोगों से मतलब दूसरों से लोगों तक आपका मैसेज कैसे जाए। मैं हमेशा कहता हूं, आप पहुंचने से पहले आपका प्रोफाइल कस्टमर को पहुंच जाए। कमांडो में मैं दिखाता हूं मेरा खुद का भी प्रोफाइल, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। तो यह डिजिटल फिजिकल दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले डिजिटल तरीके से कैसे करेंगे, ऑनलाइन तरीके से हम कैसे कर सकते हैं सारा चीज। अच्छा, अभी बात है, बात सर सही, अच्छा किया आपने, ये सब करना है लेकिन करना कैसे ये, अभी इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग समझना चाहिए इसको अभी? किस तरह से हम एक्सपर्ट दिख सकते हैं, किस तरह से लोगों का विश्वास हमारे ऊपर आ सकता है, किस तरह से ये सारी चीजों को हम कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेहनत तो हम सब लोग करने के लिए रेडी है सर, लेकिन ये सब हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए फटाफट 5 पॉइंट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यस, 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 फंटास्टिक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक सिस्टम बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने चपाती बनाने का को बना के दिया, वैसे ये सब करने की सिस्टम बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको आपका एक सेल्फ ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, खुद की एक प्रोफाइल हो, खुद की एक वेबसाइट हो, खुद का एक पहचान हो, जहां पे आप जो आपका फेसबुक है, आपके आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसके यहां से आपकी एक सेल्फ ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। आपको आपके इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको लोग फॉलो करने वाले लोग कैसे, एक अच्छे अच्छे अपने ब्लॉग लिखना चालू किया, अच्छे अच्छे पोस्ट डालना चालू किया, अपने लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चालू किया, उनको जो जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन देना चालू की, तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना चालू हो जाएंगे। एक सिस्टम बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या करना है। आपका खुद का ब्रांडिंग, देखो खुद को ऐसे ब्रांडिंग करना पड़ेगा, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स में आपको जाना पड़ेगा, ऐसे फोटोज आपको लेने पड़ेंगे, लोगों के साथ शेयर करने पड़ेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना पड़ेगा। देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी आज के दिन में, आज के जमाने में लोगों की पुकार है, लोगों की जरूरत है। जब तक जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। तो दोस्तों आपको सेल्फ ब्रांडिंग आपको बनानी पड़ेगी। इन्फ्लुएंसिंग आपका ग्रो करना पड़ेगा, आपकी पहचान ग्रो करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, लोगों को दिखाना पड़ेगा, उनके जीवन में ये चैलेंजेस मैं हैंडल कर सकता हूं, ये सब करता हूं, तो करना पड़ेगा। उसके बाद में कंसिस्टेंट लीड जनरेट हो सके, ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अपना एक ट्राइब और एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा।
अब ये सब कैसा कमांडो, कितने लोग यहाँ पे पुराने कमांडोज हमारे हैं जिन्होंने ये सारी चीजें मुझसे सुनी है, और कैसा करना ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि आपका एक यूएसपी बनाना है, लोगों को आप फ्री में क्या दे सकते हैं, कैसा बनाने का ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो आप लोगों को क्या फ्री में दे सकते हैं, उनके जीवन में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोग क्यों आपके साथ जुड़े, लोग आपके साथ लगे क्यों रहे, लोगों को आपके साथ ही लगना क्यों अच्छा लगे। अभी मेरे कुछ कमांडोज है ना, 1 साल से 2 साल से 3 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, फिर भी वो बार बार आना चाहते हैं, डेली सुबह हम रूबे मिलते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, मैं हर बार ऐसे कुछ लेके आता हूं। तो दोस्तों, आपके पास आपके कस्टमर या आपके प्रोस्पेक्ट क्यों जुड़े, लोग आपके पास रहे क्यों, कैसे आप उसको एक्सपर्ट दिखे। नहीं तो क्या होता है मालूम है, बहुत से लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, उल्टे लोग कंटाल गए उसके भागने को देख के। बार बार आता है वही बोलता है, बार बार आता है वही बोलता है। तो अभी हम काम करने वाले हैं ये सब करने के लिए, जो सिस्टम बनाने हैं, जो आपका सेल्फ ब्रांडिंग बनाना है, जो आपका इन्फ्लुएंसिंग ग्रो करना है, कंसिस्टेंट लीड जनरेशन आपको करनी है, आपका एक ट्राइब बनाना है, आपका एक कम्युनिटी बनाना है ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। हाउ टू डू दिस ऑल स्टेप बाय स्टेप, ये सब चीजें हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर आप रेडी है तो फटाफट चैट बॉक्स में रेडी टाइप कीजिए, फटाफट रेडी टाइप कीजिए, और सभी को वीडियोज ऑन करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ना ये लाखों रुपया देके भी शायद आपको ये नहीं दिखाई गया। अच्छा, ये चीज सारी चीजें मैंने मेरे टीम के लिए किया था। 1 हफ्ते पहले मेरी टीम के लिए सारा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार बीच बीच में ग्रोरिच का नाम दिख रहा है। तो मेरे टीम के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था। मैंने सोचा यार मेरे सभी कमांडोज को इसका फायदा हो जाए जो मुझे फायदा हो रहा है। जो चीजें मैं कर रहा हूँ सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप ये सारा चीज कैसे कर सकते हैं। और आने वाले जमाने में ये जरूरी है दोस्तों। आने वाले दिनों में हमें हाइब्रिड मॉडल बनाना जरूरी है। ऑफलाइन में तो काम कर ही रहे, मेरा भी 80% बिजनेस जो है ऑफलाइन मॉडल में हो रहा है, लेकिन 20% बिजनेस आज भी ऑनलाइन मॉडल पे हो रहा है। कैसे हो रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। ओके, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो दोस्तों ये क्या है, हाउ टू डू दिस ऑल दिस, आप ये सब कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, और किस तरह से जो भागम भागी कर रहे हैं भागम भागी कर रहे हैं वो भागम भागी हमारे रुक सकती है ना। और सही दिशा में हम भाग सकते हैं। रुकना तो कभी होता नहीं क्योंकि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, तो भागना तो पड़ेगा। बड़े बने तो भी भागना है, छोटे हैं तो भी भागना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में हम जोर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे हाउ टू डू दिस ऑल स्टेप बाय स्टेप, है ना। पहली बात आती है दोस्तों, यस, इस एक अगर यहां तक पहुंचना, ये सब आपको करना है, अपने आप को अगर एक्सपर्ट प्रतीत करना है, तो पहली बात आपको करना पड़ेगा, आपको आपका एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कितनों का खुद का एक वेबसाइट है, कितनों का एक वेबसाइट है। मुझे लगता है जो हमारे कमांडोज है उनको तो फ्री में वेबसाइट कैसे बनाया जाता है ये भी आपको सिखाया गया है। अगर नहीं है तो उनको हम रिकॉर्डिंग भी देंगे। आप खुद का वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, 1 रुपए का भी खर्चा ना करते हुए बना सकते हैं। हाँ, तो कितनों का यहाँ पे वेबसाइट है, मुकेश जी का वेबसाइट है, संतोष जी का नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रशांत जी का नहीं है, ओके कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वेबसाइट बन सकता है। वेरी गुड। अगर आपके पास पैसे का ही चैलेंज है तो शुरुआत में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं। विनोद जी का भी नहीं है, कमलकांत जी भी नहीं है, और आप खुद बना सकते हैं, किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। फंटास्टिक। अभी वेबसाइट पे क्या होगा, वेबसाइट पे क्या होगा, आपको ये वेबसाइट हो सकता है 1 या 2 पन्ने का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम लंबा चौड़ा एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है शुरुआत में। लेकिन आपका वेबसाइट होना जरूरी है। जिसे कहा जाता है आपका आपका पूरा कुंडली जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, होता है। और जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें ना एक 4-5 चीजें, 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। 5 चीजें आपके वेबसाइट में होनी चाहिए। डोंट वरी, जिनका नहीं है, जो नए लोग हैं जिनका नहीं है, डोंट वरी, उसका उसका हमारा एक रेगुलर ऐसे एक सेशन होता है बीच में। तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आपका, और फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ओके। और अगर यस कमांडो है, अगर कमांडो आप ऑलरेडी है तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, उसकी भी चिंता मत कीजिए। अगर आप वो प्रोग्राम को शायद उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट में क्या क्या डालना चाहिए, जरा मुझे बताइए क्या क्या आता है वेबसाइट में, क्या क्या डालना चाहिए एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए। लोगों को एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट अगर देना है तो क्या क्या उसमें होना चाहिए। आपके बारे में अगर लोगों को अच्छे से जानकारी मिले, इंट्रो होना चाहिए, वेरी गुड, प्रोफाइल होना चाहिए, राजेश जी शानदार, वेरी गुड, और क्या होना चाहिए।
आपका प्रोफाइल होना चाहिए, वेरी गुड। आपके अचीवमेंट होने चाहिए, वेरी गुड। और अर्चना जी, वेरी गुड। आपके अचीवमेंट होने चाहिए, शानदार। यस। और प्रोडक्ट डिटेल्स होना चाहिए, आप किस प्रोडक्ट में काम करते हैं, किस चीज का आपका एक्सपर्टी है, आपका अनुभव क्या है, ये भी होना चाहिए। आपके अचीवमेंट होने चाहिए, यस। आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए। विनिंग अवार्ड्स, आपने अभी तक क्या क्या जीता है, कौन से अवार्ड जीते हैं, ये लिखना चाहिए। एसोसिएट विद, किसके साथ आप एसोसिएटेड है, आपके एसोसिएट पार्टनर्स कौन कौन है, ये हो सकता है। आपकी टीम कैसी है, वो हो सकता है। आपका ऑफिस कहाँ पे, ये हो सकता है। आपका ऑफिस का फोटोज अगर वीडियोज डाल सकते हैं तो ये हो सकता है। ये क्या होता है मालूम है, लोग आज के डेट में ना, आप देखिए, आप भी खुद खुद परचेस करने से पहले गूगल के ऊपर जाते हैं और उसको देखते हैं वो क्या है, कैसा है, उसका रिव्यू क्या है, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में। ये सारा चीज लोग आप करते हैं, है ना। अगर इस तरह से अगर आपने आपकी वेबसाइट बना के रखा और ये सारा चीज जो आप लिख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं उसको भी, उसको क्या क्या वन स्लॉट में उतना अगर आपने रखा है ना, तो सामने वाला जब वो देखता है तो समझ जाता है कि यार ये बंदा, हाँ, इसका स्टोरी कुछ ऐसा ऐसा है, मतलब ये नॉलेजेबल है। अच्छा, इसका इतने साल का अनुभव है, इतने इतने सालों में इतने इतने कस्टमर्स को, लगभग जब भी मेरे कस्टमर मुझे देखते हैं कि मैंने 15 लाख लोगों को कैटर किया है, उसमें से 1.5 लाख लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दिया है, और उसमें से 15,000 फैमिलीज को दोस्तों आज हम सर्व कर रहे हैं, दोस्तों उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, इसका अचीवमेंट का बात किया जाए तो ये एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी अचीव किया है। बीमा भूषण से उसको नवाजा गया है। बहुत सारे पेपर के उस पर आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर या बहुत सारे टीवी चैनल में उसका प्रोग्राम चलता है। ये सब जब लोग देखते हैं तो आपको बात करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और जब भी वो प्रेजेंटेशन के लिए आपको सुनता है ना, वो ऐसा देख के सुनता है, ऊपर देख के सुनता है। और जब आपका ये सब कुछ नहीं है, जब आपकी पहचान कस्टमर के पास नहीं जा रही है और आप जब भी बोलते हैं, तो वो आपको एक एलआईसी एजेंट करके देखता है और बोलता है। बाकी सारे जो 17 लाख एजेंट है उसको कंपेयर करते हुए आपके साथ वो बात करता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को। अगर आप कस्टमर को, आप पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर के पास गई, कस्टमर के दिमाग में बात गया कि यार ये बहुत सक्सेसफुल बंदा है, इसने अभी तक इतने सारे लोगों को अचीव किया है, आप बोलेंगे सर मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो एमडीआरटी भी नहीं हुआ अभी तक। दोस्तों देखिए, एमडीआरटी, ये थोड़ी अंदर की बात है लेकिन मैं बताना चाहूंगा, एमडीआरटी, सीयूटी, टीयूटी आपको मालूम है दीपा जी, आपके कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है। आपके कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है, और हमें कुछ गलत भी नहीं करना है। लेकिन भैया, अगर आपके पास सीएम क्लब मेंबरशिप है ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है। आपके पास अगर जेडएम क्लब मेंबरशिप है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है। बहुत कम लोग उस क्लब मेंबरशिप तक भी पहुंच पाते हैं। तो कहने का मतलब है, जो अचीवमेंट है वो जो भी है उसको डालिए। आपको मालूम है छोटा या बड़ा है, आपको मालूम है कम या ज्यादा है, लेकिन सामने वालों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसको डेकोरेट कैसे करने का, ये आपके हाथ में है। मैं बोलता हूं, अगर आप एक दिन के लिए भी अगर नंबर 1 बन चुके हैं ब्रांच के किसी भी मामले में, फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन में बहुत सारे बीओसी मारी, 5 बीओसी मारे, और ब्रांच में किसी ने भी नहीं मारे, तो ब्रांच का नंबर 1 बन गए आज के दिन में आप। तो दोस्तों, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या होगा, योर स्टोरी होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके अचीवमेंट्स होंगे, आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या बोलते हैं। यस, आज से कोशिश कीजिए, आज से काम करना चालू कीजिए, ऐसे वीडियोस बनाना चालू कीजिए, ऐसे रिव्यूज लेना चालू कीजिए, ऐसे फीडबैक लेना चालू कीजिए, ऐसे पत्र लेना चालू कीजिए। आपके एरिया की फेमस पर्सनालिटीज है, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपका बुक्स अगर आप लिख सकते हैं, अभी मेरा बुक आ रहा है दोस्तों, आप जरा सोचिए, मैं मेरा बुक कस्टमर को दूंगा, आप उसका विजिटिंग कार्ड आपका कस्टमर को देंगे, कस्टमर मेरे को किस नजर से देखेगा। तो ये रिव्यू आपको लेना चालू करना है। लेटेस्ट डेटा क्या है, आपका नॉलेज शेयरिंग करते रहना है वहां पे, और ये सारा नॉलेज आज के डेट में दोस्तों सारा फ्री है। बस आपको सही दिशा में सही तरीके से उसके साथ शेयर करना है। प्रामाणिक जी, फ्रेश हो तो भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आपका स्टोरी तो आप डाल ही सकते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ तो होगा ही। अनुभव कुछ नहीं है तो जो भी आपने कुछ ना कुछ किया ही होगा, नहीं किया होगा तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। आपका अभी तक का अचीवमेंट क्या है, देखो हर एक का कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता ही है, छोटा मोटा। भले इस फील्ड का नहीं है और किसी फील्ड का हो सकता है। अभी तक आपने 4 पॉलिसी बेची होगी, उसके भी तो रिव्यू लिया जा सकते हैं। और जी, तो आपको वेबसाइट बनाना है, और आप वेबसाइट के दिमाग में ये मत डालिए कि वेबसाइट को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रामाणिक जी आपका वेबसाइट बन सकता है। मदब जी, मोहम्मद इदरीस जी, ओके। उसके बाद अभी आपका वेबसाइट बनाना है, मतलब ये आपका एक दुकान हो गया, एक ऑनलाइन दुकान हो गया। आप जो कुछ भी है वहां पे आपका इंक्वायरी जनरेट हो सकता है, लोग यहाँ पे आएंगे, आपके बारे में फीडबैक देंगे, उनका कुछ इंक्वायरी जनरेट करेंगे, सब कुछ वहां पे करेंगे। उसके बाद में आपको सेकंड चीज जो करनी है, वो आपको एक लीड मैग्नेट बनाना है।
मैं मेरे कमांडोज को अक्सर कहता हूं, आपके पास ऐसी एक चीज होनी चाहिए, और ये हर एक के पास होती है, कि जो हम लोगों के साथ शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करें शुरुआत में, और लोग उसके साथ आपके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें। आपका यूएसपी क्या है? आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे सकते हैं? जरा फटाफट डालिए, आप क्या दे सकते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या क्या आप लोगों को लीड मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या दे सकते हैं? और ये मैं सारी चीजें आपको जो बताऊं, जानकारी दे सकते हैं, ये हमारे पास एडवाइस है, जानकारी है, नॉलेज है, एजुकेशन है। और ये सारी देखो, जो भी मैं आज बता रहा हूं ना, स्पेशली ये सारा बिना खर्चे का कार्यक्रम बता रहा हूं। खर्चा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज दे सकते हैं, कैलकुलेशंस दे सकते हैं, गोल सेटिंग करवा के दे सकते हैं, परवरिश दे सकते हैं, मनी मैनेजमेंट दे सकते हैं। आपका यूएसपी, लोगों को हेल्थ के बारे में आप अवेयर कर सकते हैं, लोगों को पेरेंटिंग के बारे में आप अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को लाइफ जीने के लिए हेल्प करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यूएसपी, आपका एक यूएसपी बनाना है, जो ऑटो कमांडो में है उनको अच्छे से मालूम है कि आपको ऐसा एक यूएसपी बनाना है, एक स्पेशलिटी आपको बनाना है, कि वो लोगों को आपको फ्री में देना है, जिसको कहा जाता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब, आपको ऐसा एक लीड मैग्नेट बनना है कि लोग आपके पास खींचे चले आए, लोग आपके पास खींचे चले आए। अच्छा, कितने लोगों ने मेरा मनी मास्टरी प्रोग्राम अटेंड किया है, जो मेरा मेरे कस्टमर के लिए लीड मैग्नेट होता है? वहां पे मैं कस्टमर को पैसा कमाने का कैसा, पैसे को बचाने का कैसा, और पैसे को बढ़ाने का कैसा, ये सिखाता हूं। कितने लोगों ने मेरा मनी मास्टरी प्रोग्राम अटेंड किया है? आज बहुत सारे लोग नए हैं तो शायद नहीं किया होगा। राघवेंद्र जी ने किया, यस। राहुल जी भी नए हैं, ओके। जो नए होंगे शायद उन्होंने नहीं किया होगा। तो दोस्तों, वो मेरा लीड मैग्नेट है। वहां पे क्या है, मेरे सारे प्रोस्पेक्ट है, मेरे पहचान के लोग हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स वाले लोग हैं, मेरे जो सारे लोग हैं वो सब वहां पे आते हैं। और वहां पे उनको मैं सिंपल सा सिखाता हूँ कि पैसे को कमाया कैसे जाता है, पैसे के अलग अलग सोर्सेज से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, पार्ट टाइम के और कोई सोर्सेज कैसे बना सकते हैं, कमाए हुए पैसे को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपके कमाए हुए पैसे को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, पैसे का मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद में पैसे को बढ़ाया कैसे जाता है, पैसे को काम पे कैसे लगाया जाता है, ताकि पैसा आपके लिए काम करे। और आप जरा सोचिए, लोगों को अगर मैं ये सारी चीज सिखाता हूं, तो क्या लगता है लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे? कि यार, ये बंदा क्या सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो कमाने के लिए भी हेल्प कर रहा है, पैसा बचाने के लिए भी हेल्प कर रहा है, और पैसे को बढ़ाने के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, लोग मेरे साथ, जो लोगों ने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया उनको देखा होगा, लोग मेरे को पैसे देख के भी मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी है। आपने उस प्रोग्राम में देखा होगा कि 1000 रुपीज पे करके मेरा प्रेजेंट, मेरा जो कंसल्टिंग चार्जेस है, मेरा जो कंसल्टिंग है वो बुक करते हैं। तो आप यूएसपी क्या बना सकते हैं? आप लोगों को फ्री में क्या दे सकते हैं? जरा फटाफट डालिए चैट बॉक्स में, आप क्या फ्री में दे सकते हैं? मैं दूंगा, 5 तरीके दूंगा मैं, आप क्या फ्री में दे सकते हैं। लेकिन आप अभी क्या आपके दिमाग में आ रहा है, जो बाकी लोग नहीं दे रहे? सर्विस बाकी भी लोग दे रहे हैं, फिर आप में डिफरेंट क्या? वेरी गुड राजेश जी, वेरी गुड। क्या ऐसा एक ई बुक बना सकते हैं, एक पीडीएफ वाला बुक बना सकते हैं, जहां पे आप उनको सिखा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का महत्व क्या है, टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है, टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम पे क्या क्या चीजों का सोचना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे किस किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? आपको लगता है ये क्या बताने का, ये तो सबको मालूम है। दोस्तों, ये आपको मालूम है भैया, उसको नहीं मालूम है। और जब आप इसको बढ़िया सा एक बुक बना के देते हैं, एक पीडीएफ बना के बारे में देते हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें आप वेबसाइट के ऊपर रखते हैं, लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं और ऐसा मटेरियल आपसे लेते हैं, तो दोस्तों आपके साथ धीरे धीरे जुड़ना चालू हो जाता है। इस तरह के वीडियो, इस तरह के नॉलेज के कुछ वीडियोज अगर आप बना सके, वीडियोज बना पाए, और वीडियो उनके साथ शेयर होते रहे, हफ्ते में एक दिन एक वीडियो जबरदस्त दीजिए। देखो, रिचुअल आप योगा उनको सिखा सकते हैं, यस, लाइफ जीने का तरीका उनको सिखा सकते हैं। ऐसे वीडियो बनाना चालू कर दिया आपने कल से, कि बाबा इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पर्सनल फाइनेंस में इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस में मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस में डेब्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियो बनाना चालू किया। क्या लगता है, ऐसे वीडियो बना दिया आपने, सोशल मीडिया के ऊपर रखा, आपकी वेबसाइट के ऊपर रखा, लोग आएंगे, लोग कनेक्ट हो जाएंगे, लोग देखना चालू करेंगे, लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे। दोस्तों, ये सारा चीज मैं कर रहा हूं, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। फ्री हेल्थ चेकअप दे सकते हैं दीपा जी हम, तो फ्री नॉलेज आप लोगों को दे सकते हैं।
ऐसे 5 बेस्ट प्लान कौन से है, 3 टॉप प्लान फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन लोगों के ऐसे 3 प्लान कौन से है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पीडीएफ पूरा लिटरेचर बना दिया। 7 एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस, अच्छा मेरा ये नहीं हो रहा है शेयर, वेरी सॉरी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी लीड मैग्नेट क्या बना के दे सकते हैं, ऐसे पीडीएफ बना सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं। और ये फिर बताना चाहता हूं, ये सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसके अलग अलग टूल्स है, वहां पे जाके आप ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, इसके लिए 1 रुपए का भी खर्चा नहीं लगेगा आपको। इसी को सिखाने के लिए लोग 1000 रुपया लेते हैं, लेकिन ये सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखिए। मुझे लगता है कमांडोज को अच्छे से मालूम भी है, कमांडोज का इसके ऊपर ट्रेनिंग भी हो चुका है, तो ये सारा फ्री आप बना सकते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर्स के लिए ऐसे कुछ कोर्सेज बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक कोर्स है मनी मास्टरी, मैंने बहुत सारे कोर्स है। अभी अभी दिवाली के सीजन में तो मेरे कस्टमर के लिए और 2 कोर्सेज आ रहा है। यस यस। तो मनी माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज, क्या आप ऐसे कुछ कोर्सेज बना सकते हैं कस्टमर के लिए। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन कोर्स आप बना सकते हैं, मनी मास्टरी प्रोग्राम आप कस्टमर के लिए बना सकते हैं। ये सारे मैंने बनाए हुए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा आप बना दीजिए या और कुछ नाम लिख के आप बना सकते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मनी के लेके माइंडसेट और मनी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मेरा मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या है। मेरा मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं कस्टमर के साथ भी वही चीजें शेयर करता हूँ, और इसके छोटे छोटे कोर्सेज बना के रखे हैं मैंने। जब कभी नई बंदा कोई मेरे साथ जुड़ता है, जब किसी मेरे प्रोग्राम में आता है, तो उसको ऐसे गिफ्ट में कर देता हूं। उसको सुनता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, और वो समझता है यार देखो कैसा होता है मालूम है, जो आपके पास है, जिसके पास है वही दे सकता है। मतलब आप ज्ञानी है, आपके पास ज्ञान है इसलिए आप दे सकते हैं। जिसके पास ज्ञान ही नहीं वो दे भी नहीं सकता है। तो दोस्तों ये जब आप उसको ऐसा कुछ चीज देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी एक अलग इमेज उसके माइंड में जाती है, ये बंदा नॉलेजेबल है बाबा, इस फील्ड का एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बुक लिख रहा है, उसके ब्लॉग्स आ रहे हैं, इसका वेबसाइट के ऊपर रेगुलर कंटेंट आता है, इसके ऐसे कुछ वीडियोस भी है। मतलब ये बंदा ज्ञानी है, ये नॉलेजेबल है। तो इस तरह के फ्री कोर्सेस आप दे सकते हैं। और दोस्तों एक बार ये गाड़ी चलने चालू हो गया, आज मेरे कोर्सेस में लोग 1000 रुपीज पे करके कोर्सेस में आते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने प्रोग्राम अटेंड भी किया होगा। 1000 रुपीज पे करके भी लोग आपके साथ बाद में जुड़ना चालू हो जाएंगे, मतलब उसको फिल्टर कहा जाता है। 100 लोग आ गए, 100 लोगों को मैं साथ में काम नहीं करूंगा, 100 लोगों से मुझे 20 ही लोग चाहिए, तो बीच में फिल्टर लगा दिया कि जो लोग 1000 रुपीज पे करेंगे उनके साथ हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मतलब मैंने क्या किया, 100 में से जो सीरियस लोग हैं वही 100 लोग 20 लोगों के साथ काम करूंगा। तो 20 लोग आ गए, फिर उनके साथ मैं पर्सनली बात करूंगा, पर्सनली मनी मैनेजमेंट करूंगा, पर्सनली फाइनेंस मैनेजमेंट करूंगा, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग का मीटिंग करूंगा, और उनको सारी चीजों का मैं जानकारी दूंगा। अभी आप सोचिए 100 में से 20 फिल्टर हो गए, 20 में से अगर मैंने 10 अपॉइंटमेंट भी अगर ढंग से किए, और 10 में से 5 भी अगर क्लोज हो गए, तो क्या है, बल्ले बल्ले नहीं है, मजा नहीं आएगा। और ये सारा मैं, देखो हवा में कभी बातें नहीं करता दया वेकर, दया वेकर जो करता है वही बोलता है। ये सारा चीज मैं कर रहा हूं, ये सारा चीज हम कर रहे हैं। कितने लोग करना चाहेंगे, कितने लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत सिंपल है, यहां तक 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। ये जूम जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी आपको फ्री में मिलता है। गूगल गूगल मीट जो है ये भी फ्री में मिलता है। अगर आप ऑफिस में ही फिजिकल सेशन लेना चाहते हैं, वहां पे फिजिकल सेशन भी आप ले सकते हैं, एनकेजी फिजिकल सेशंस भी आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं है इसके लिए। हर थर्सडे को मेरे ऑफिस में फिजिकल सेशंस भी ऐसे होते हैं, जहां पे मैं सिर्फ बिजनेस ओनर्स को इनवाइट करता हूं। कितने लोगों को लगता है ऐसा, अच्छा ये देखो थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार समझ लिया मतलब हो गया। आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे प्रोग्राम में जाके बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी खुद के सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता है। हमारे कमांडोज का रिवाज है कि मेरे पास जो भी है मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये मेरा नहीं, हर कमांडो का हमारा रिवाज है। हर कमांडो के पास जो भी आइडियाज है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके। तो क्या करना है, आपको फ्री कोर्सेज बनाना है, ऐसे एक लीड मैग्नेट बनाना है कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें, लोग आपके साथ आना पसंद करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे एकदम एकदम जबरदस्त, कि लोगों को फ्री कंसल्टेशन देने को चालू करना है। आपको आपका ब्रांडिंग कुछ इस तरह से करना है कि ये बंदा जो है ना फ्री कंसल्टिंग देता है, फ्री कंसल्टेशन।
कंसल्टेशन किसके बारे में? जो भी चीज में आप एक्सपर्ट है, आप रिटायरमेंट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं सर, आपको 30 मिनट इसका फ्री कंसल्टेशन से मिलेगा। उसी का ब्रांडिंग करना चालू कीजिए, एक बढ़िया सा गूगल फॉर्म बना दीजिए। एक कैलेंडली आता है, कैलेंडली कितनों को मालूम है? कैलेंडली, उसका भी एक स्पेशल सेशन हमने लिया था और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। आप एक कैलेंडली लिंक बना सकते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट कस्टमर सामने से बुक करता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस लिंक को आपको वायरल करना है, थोड़ा सा कैप्शन डाल के वायरल करना होता है, और लोग बुक करेंगे आपके टाइम के हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट। तो आप कस्टमर को फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। इसके लिए भी कोई खर्चा नहीं है। फिजिकल आना चाहता है तो ऑफिस में आ सकता है, अगर ऑनलाइन मिलना चाहता है जैसे अभी हम मिल रहे हैं, मेरे मेरे दोस्तों 80% काम ऑनलाइन ही होते हैं अभी। मैं मेरे स्टाफ को भी कभी मिलने के लिए ऑफिस नहीं जाता हूँ, मेरा ऑफिस स्टाफ का भी मीटिंग ऐसा ही होता है। मेरा जो कमांडो प्रोग्राम चल रहा है, मेरे कमांडो के सारे टीम मेंबर जो है वर्चुअली काम कर रहे हैं, कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आता है। वो उनके घर पे काम कर रहे हैं, मैं मेरे घर के काम कर रहा हूँ, और बहुत शानदार तरीके से काम होता है। मेरा बहुत सारा स्टाफ जो है अभी भी ऑनलाइन के साथ काम करता है। तो दोस्तों फ्री कंसल्टेशन देना चालू करना है। कितने लोग चालू करेंगे इसको? कितने लोग इसको और डिटेल में समझना चाहेंगे? क्या क्या चीज के ऊपर सीखा जाता है, किस तरह से फ्री कंसल्टेशन किया जा सकता है, कैसे करने का, ये भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के ऊपर कंसल्टिंग 30 मिनट्स का फ्री। अभी ये सारी चीजें मैंने मेरे लिए बनाई है, आप भी इसमें से चूज कर सकते हैं, ये कोई मेरी मोनोपोली नहीं है। लेकिन मैंने आइडिया लगा कि मैं इस चीज के ऊपर मैं कंसल्टेंसी दूंगा, जिसको भी जो बुक करना वो बुक कर देगा, और जो मुझे समझ में आएगा इसने इसके ऊपर बुक किया, मैं उसके ऊपर भी उसको काउंसलिंग करूंगा। संजय जी, तो फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, 30 मिनट्स का कंसल्टेंसी, कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, आपका जो भी सारा फाइनेंशियल एनालिसिस है सारा मैं करके दूंगा, 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन। आप जरा सोचिए भैया, आप किसी का अगर फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, उसके उसके जीवन में फाइनेंस के लेके क्या क्या चैलेंजेस है उसको अच्छे से दिखा रहा है, तो क्या लगता है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से ये सारा चीज दिखा दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो आपके साथ ही जुड़े? कितनों को लगता है नहीं जुड़ सकता है? अगर उसको अपना बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा आपके सामने वो आया, सब कुछ समझ रहा है, आपके बातों को समझ रहा है, तो ज्यादा चांसेस नहीं है कि लोग आपके साथ ही जुड़े। यार हाँ, आपने बहुत अच्छा बता दिया, अभी मैं आपके साथ ही जुड़ना चाहूंगा, चलो मुझे आप बता ही रहे हैं ना, तो प्लानिंग भी आप ही करो ना मुकेश जी। ऐसा नहीं बोल सकता है कस्टमर। वो दोस्तों यही होता है, यही होता है। कमांडोज को अच्छे तरीके से मालूम है, पिछले मंथ में हमने एक कन्यादान के ऊपर कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, 200 लीड ऑल ओवर इंडिया से आई थी। और मैं सिर्फ मुंबई में काम करता हूं, तो मुंबई की लीड जो मैंने सॉर्ट आउट की, उसमें से लगभग लगभग हमारे 15 से 16 प्रेजेंटेशन हुए। इसमें से एक भी प्रेजेंटेशन मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने सारे प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट किए, मेरे प्रोफाइल प्रेजेंटेशन दिया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग पांच क्लोजिंग हुई उसमें, कन्यादान कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑन एन एवरेज आप 2000 का प्रीमियम पकड़ लीजिए, और 5-6 हजार रुपया खर्चा किया उसके ऊपर, सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। और दोस्तों 5 पॉलिसी क्लोज हो गई, पांच पांच गुना पांच, 25 हजार का भी अगर प्रीमियम पकड़ लिया तो भी 1 लाख 1.25 लाख का प्रीमियम हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर भी आपको गौर करना पड़ेगा। फ्री कंसल्टिंग, आपका मार्केटिंग यही करना है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर करना है कि आपको फ्री कंसल्टेशन मेरी तरफ से मिल रहा है। गोल्डन रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये तो मेरा स्पेशलिटी है, जो कमांडो जानते हैं उनको मालूम है। मेरे पास 15,000 से लगभग 90% कस्टमर मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के हैं। फ्री कंसल्टेशन ऑन बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग कैसे किया जाए, फ्री कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर फ्री कंसल्टेशन। दोस्तों आप करके देखिए, लोग बहुत डिस्टर्ब है। लोगों को कमाना कैसा ये तो मालूम है, लेकिन कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करना ये उनको मालूम नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे सर बात तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ये करना ये करना ये करना, लेकिन करना कैसा है? चलो वो भी मैं दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसका सिस्टम कैसा बनाया जाए, इसका एक मशीन कैसा बनाया जाए, किस तरह से होगा, क्रिएट द लीड कलेक्शन एंड नर्चरिंग सिस्टम। देखो आप बार बार मुझसे क्या सुन रहे हैं, सिस्टम, आप हर बार सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये सब करने का एक तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ सुनने से होगा, इसका एक तरीका होगा तो ही इस बिजनेस को अपना इस तरह से रॉकेट की तरह ग्रो कर सकते हैं। रॉकेट की तरह तभी ग्रो हो सकता है जब इसका आप एक सिस्टम बनाएंगे। लीड आया हुआ लीड को स्टोर कैसे करेंगे, लीड को नर्चर कैसे करेंगे, लीड के ऊपर काम कैसे किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक बार उसने देखा आपका एड और आपके साथ जुड़ गया, नहीं।
ये गलतफहमी में आपको नहीं रहने का है। ऐसा नहीं होगा, वो बार बार आएगा, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार। अच्छा, ये आपके लिए नहीं, मेरे बारे में भी यही होता है। यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने मुझे कम से कम 2, 4, 5, 10 बार सुना है, और उसके बावजूद भी अभी भी तक कमांडो में नहीं आए? ऐसे कितने लोग हैं? मेरे सेशन को कम से कम 2, 3, 4, 5 बार आपने सुना है, और उसके बावजूद भी कमांडो में नहीं आया है, कमांडो का हिस्सा नहीं बने। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? जरा डालिए फटाफट, देखो, एनके जी है, प्रीतम जी है, कम से कम 2, 4 बार तो मुझे सुना ही होगा। तो ये आपके बारे में भी ऐसे ही होगा। मुझे भी यही होता है। कल के सेशन में मैंने एक को सुन रहा था, वो बोलते सर पिछले 6 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 6 महीने से मैं आपको सुन रही हूँ, हर सेशन को मैं आपके अटेंड करता हूँ। मैं बोला यार फिर क्या 6 महीने में इतना क्या मुझे चेक कर लिया? मोहम्मद जी बोल रहे 3 बार मैंने सुना सर आपको, फिर भी आप ज्वाइन नहीं हुए। तो दोस्तों, कस्टमर भी यही करता है ऐसा। आप, या चित्रा जी बोल रही है, इट्स मी, चित्रा जी भी लास्ट टाइम बोल रहे थे कि मैं कई दिनों से आपको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ 6 महीने तक मेरा टाइम ही मैच नहीं हो रहा है, मेरा बाकी कुछ मैच नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का होगा यार ये बातें करने वाला बंदा है। तो दोस्तों, ये आपके केस में भी यही होगा। लोग आपको एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए भी फॉलो करेंगे, और एक साल के बाद जब उसको समझ में आएगा कि ये बंदा जेन्यून है, ये बंदा कंसिस्टेंट है, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी इसके लिए क्या करना है, क्या करना है? अभी इसके लिए हमें क्या क्या सिस्टम बनाने पड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। 5 चीजें नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड वरुण जी। 3 साल पहले ज्वाइन किया या 3 साल के बाद ज्वाइन किया आपने? ओके। तो दोस्तों, पहले तो आपको ना लीड आएगी कैसी, और उसको नर्चर कैसे किया जाएगा, इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हर चीज का एक कैलेंडर बनाना होता है। आप लोग क्या करते हैं मालूम है? मन में आया फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट डाल दिया, मन में आया ये फोटो मिल गया किधर से ठोक दिया, ये मन में आया इसको कुछ शेयर कर दिया। दोस्तों, ऐसा काम करने से काम नहीं होता है, ध्यान रखिए। ऐसा करने से काम नहीं होता है, उसका एक सिस्टम होना जरूरी है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको स्टेटस कैसा रखना है? यहाँ पे जो हमारे पुराने कमांडो, जरा मुझे बताइए हमारा कैलेंडर कैसा बनता है व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप के ऊपर आपको 2 ही स्टेटस रखने होते हैं, और हर वीक का एक कैलेंडर बनाने का होता है। मंडे को क्या रखेंगे, ट्यूसडे को क्या रखेंगे, थर्सडे को क्या रखेंगे, फ्राइडे को क्या रखेंगे, सैटरडे को क्या रखेंगे, ताकि कस्टमर उसकी राह देखते बैठे। यार इस बंदे का मंडे का आर्टिकल जो है ना बहुत शानदार होता है, इस बंदे का संडे का जो आर्टिकल होता है ना एकदम शानदार होता है। लोग दोस्तों आपकी राह देखते बैठे। और ये कब बनेगा? जब आप इस सिस्टम के साथ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इधर से किधर से मैसेज आ गया, इधर ठोक दिया, इधर से कुछ मैसेज मिल गया, इधर से कुछ इमेज मिल गया, उधर मैंने डाल दिया। इससे दोस्तों आप खुद को अनऑर्गेनाइज दिखाते हैं। अनऑर्गेनाइज, ये बंदा क्या है मालूम है? कुछ भी ठेक फेंक देता है, डेली अलग अलग लिखता है। अच्छा, कोई लोग ना स्टेटस के ऊपर 8, 10 क्या क्या डाल के रखते हैं, कोई देखता ही नहीं है। और बहुत से लोग तो आपको ब्लॉक करना चालू करते हैं, बहुत से लोग तो आपको इग्नोर करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कलेक्शन का और लीड नर्चरिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो रेगुलर मैसेज करता हूं, लोगों ने आपको ब्लॉक करके रखा है। दोस्तों, अगर आप रोज मैसेज कर रहे हैं, आपने देखा ही नहीं है। आपको हफ्ते में एक ही मैसेज करना है। जो मैं कहता हूं, डेली के 100 मैसेज करने हैं, डेली को 100 SMS करने हैं, लेकिन एक बंदे को एक ही मैसेज जाएगा। इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज होना है। अच्छा, लीड को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने 4 फॉर्म बनाए कि अगर रिटायरमेंट का कंसल्टेशन चाहते हैं, चाइल्ड का कंसल्टेशन चाहते हैं, इसके लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो अभी आपको रिटायरमेंट को रिटायरमेंट की तरह उसको नर्चर करना पड़ेगा, चाइल्ड वाले को चाइल्ड की तरह से नर्चर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैसेज डालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से कंटेंट डालना पड़ेगा, उसका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। आप बार बार ले लो ले लो पॉलिसी, 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 ले लो बोलते रहेंगे, तो दोस्तों लेंगे नहीं, लोग उल्टो आपको इग्नोर करना चालू करेंगे। और यही हो रहा है अभी तक। बोलदार बोलते हैं ना, इंश्योरेंस एजेंट से लोग भागते हैं, क्योंकि उसको मालूम है यार इसकी नजर पड़ गई, मतलब ये जीना हराम कर देता है। वो मैसेज डाल डाल के, कॉल कल करके, मीटिंग कर करके परेशान कर देता है। तो दोस्तों, आपको उसका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। और दूसरा, एक सबसे जबरदस्त एक टेक्निक जिसका कहा जाता है जैब जैब हुक, जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका एक टेक्निक है। कहा जाता है कस्टमर को आपको पहले 2 बार इंफॉर्मेशन वैल्यू ऐड करो, और उसके बाद में एक छोटा सा पंच मारो। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पोस्ट, बेचो बेचो, ये प्लान लो, जीवन तरंग, जीवन सरल, जीवन बर्बाद, जीवन बर्बाद, क्या 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 डालते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से काम करके नहीं होगा। आप सोशल मीडिया सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मालूम है, हर एक का फेसबुक के ऊपर अकाउंट होगा, हर एक का व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट होगा, हर एक का इंस्टाग्राम होगा, लेकिन मन में आ रहे वैसे डाल रहे हैं। जैब जैब हुक टेक्निक, जहां पे आपको एक बार दो बार वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड देना है, उसके बाद में एक पंच मारना है, छोटा सा क्लोज करना है, उसके बाद वापस दो बार इंफॉर्मेशन देने का है, उसके बाद आपको पंच मारना है, मतलब सेलिंग का बात करना है, दो बार इंफॉर्मेशन 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 देने का है, वैल्यू एड करने का है, एक बार उसको पंच मारना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और ये सब मैं बोला ना, किसी बोलने से नहीं होगा, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल जब भी काम करते हैं, जो मैं कमांडो में बोलता हूँ 21 डेज के लिए आपको 100 व्हाट्सअप 100 SMS करना है, और ये ईमानदारी के साथ अगर आप रेगुलरली करते हैं 500 लोगों के साथ में, तो इसका असर आपको 21 दिन में देखने को मिलता है। अभी बात आती है सर ट्रैफिक को जनरेट कैसे करें। ये सिस्टम तो बन गया, अभी ट्रैफिक को कैसे जनरेट किया जाए। तो यस, ट्रैफिक जनरेट करने का या लीड जनरेट करने का भी तरीका क्या होगा, ध्यान देखिए, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए लोग हजारों रुपया लेते हैं ये सिखाने के लिए। मैंने खुद ने 1000 रुपया खर्चा करके मैंने सीखा है, और अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिए, मैं कोई सीख के नहीं आया हूं। मेरा दोस्तों 100% बिजनेस ऑफलाइन का ही था। जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैंने 15,000 कस्टमर जो बनाए हैं वो सिर्फ ऑफलाइन के ऊपर ही बनाए हैं। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन की भी जरूरत है, और अभी मेरा 20% बिजनेस लगभग ऑनलाइन से आता है। लाखों रुपया मैंने खर्चा किया है मेरे ट्रेनिंग के ऊपर भी। ऑनलाइन सीखने के लिए मैंने 1000 रुपया खर्चा किया है। तो दोस्तों ये सारा चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोस्तों यस, जो गलती शायद हो सकता है, कुछ लोग पैसा भी खर्चा नहीं कर पाए सकते हैं। यस, कुछ लोग इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग खर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, ट्रैफिक जनरेट करने के या प्रोस्पेक्टिंग करने के ना महत्वपूर्ण दो टेक्निक्स है, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑफलाइन, ऑफलाइन के बारे में फिर कभी हम मिलेंगे तो मैं बात करूंगा आपके साथ में, क्योंकि ऑफलाइन तो मेरा स्पेशलिटी है, मेरा एक्सपर्टी है, कि 20 साल मैंने यही किया और उसके कारण 15,000 कस्टमर मैंने बनाए। लेकिन आज का जमाना ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन को भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे पे काम नहीं चलेगा, और सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे पे भी काम नहीं चलेगा। आपको हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में बड़ा ग्रो करना है तो। अब ये ऑफलाइन में भी ना, ऑनलाइन में भी दो तरीके के, दो ये आते हैं लीड जनरेट करने के या प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके होते हैं। अभी एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीका का मतलब क्या है, जहां पे आपको 1 रुपए का भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना चाहिए उतना आप लीड जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल बनाने का है। कितने लोग का यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, जरा बताइए मुझे। और फ्री में बन जाता है यूट्यूब चैनल, इसके लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ता है। इसके ऊपर डालना क्या है, एक छोटे छोटे वीडियो बना के डालना चालू करना है। यस, इंश्योरेंस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, कस्टमर को सर्विस एड्रेस चेंज करना है, क्या क्या करना चाहिए, नॉमिनेशन चेंज करना है, क्या क्या करना चाहिए, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के छोटे 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 वीडियोस बनाना चालू करो। यूट्यूब चैनल फ्री में बन जाता है, रत्नेश जी, वेरी गुड। और भाई 2-4 लोगों की यूट्यूब चैनल है, चलो इसको बनाना करना करना जरूरी है। अपनी दुकान है ये, कस्टमर वहां पे आने चालू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने चालू हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो लोग आपके साथ धीरे धीरे जुड़ना चालू। देखो ये सारा कार्यक्रम है ना, नर्चरिंग का है। ये एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या कैसे करना है उसको। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा बेहतर है, आपका फेसबुक अकाउंट तो सभी का होगा, लेकिन फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। कितने लोगों का फेसबुक पेज है, कितने लोगों के फेसबुक पेज है, नहीं है, हम बनाने के हेल्प करेंगे। फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, फेसबुक का किस तरह से फेसबुक बनाया जाता है, उसके ऊपर भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इसके हम सेशन लेते हैं। पिछले हफ्ते में ही सेशन हमारा हुआ, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पुराने कमांडोज है उनको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो नए कमांडोज है, आप कमांडो में आएंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फेसबुक पेज कैसा बनाया जाता है सिखाया जाएगा। फेसबुक ग्रुप कैसे बना सकते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप में हैं, क्या आप आपका ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप में आ जाइए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। यस, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को नर्चरिंग होगा, जिनको पसंद आएगा वो आप इंटरनली आपके साथ कांटेक्ट करेगा। इंस्टाग्राम का हैंडल बना लिए, ट्विटर के ऊपर प्रेजेंस बनाना चालू कीजिए। देखो आपका जो भी आइडियल कस्टमर है, जो भी आइडियल प्रोस्पेक्ट है, उस हिसाब से आपको ये सारे चैनल के ऊपर आने का है।
अगर आपको लगता है मुझे ट्विटर की जरूरत नहीं, मुझे लिंक्डइन की जरूरत नहीं है, तो मत आइए। लेकिन मुझे लगता है लिंक्डइन आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। आप अभी चेक करके देखिए भी, कोई भी सर्च अगर आप करते हैं, किसी इंसान को अगर आप सर्च करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल आती है। तो आने वाले दिनों में ट्विटर की तरह, सॉरी, इंस्टाग्राम की तरह, फेसबुक की तरह लिंक्डइन जो है बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, या बहुत से लोगों का मानना है। तो लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफाइल होना चाहिए। कोरा प्रोफाइल आप बना सकते हैं, जहां पे आपके आपके इंडस्ट्री के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ये सब करने का ऑर्गेनिक तरीका है। ये यहाँ पे 1 रुपए का भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। ऑटोमेटिक वहां से रिजल्ट निकलने चालू हो जाएगी। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, कमांडो में जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत सारे, लगभग हर महीने के मोटा मोटा कर देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 इंश्योरेंस कमांडो के एडमिशन जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से होते हैं। यहाँ पे 1 रुपए भी खर्चा हमने नहीं किया होता है। लोगों ने मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल देखा, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा, यूट्यूब के ऊपर मैसेज देखा, उनको अच्छा लगा, उनको सुना, उन्होंने ऑनलाइन जाके पेमेंट भी कर दिया, प्रोग्राम में आ गए। उनको शायद मैंने कभी देखा भी नहीं था। बहुत बार मेरे कस्टमर की अभी पॉलिसीज की लीड भी मुझे ऐसी आती है, क्योंकि 15,000 कस्टमर्स है, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहाँ से कौन सा मैसेज कहाँ पे पहुंच जाता है और कहाँ से किसका कॉल आता है समझ नहीं आता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये जो ऑनलाइन दुनिया बोला जाता है ना, ये बहुत बड़ी दुनिया है, अगर इसके ऊपर आप काम कर पाए तो। ओके। उसके बाद में आता है, ये ऑर्गेनिक हो गया, अभी आता है इनऑर्गेनिक। अगर आप चाहते हैं मुझे फटाफट रिजल्ट चाहिए, सर पैसा डालने के लिए रेडी हूँ, खर्चा करने के लिए रेडी हूँ, सिस्टम बनने के लिए रेडी हूँ, तो ये इनऑर्गेनिक तरीके हैं, जहां पे आप फेसबुक के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, गूगल के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐड लगा सकते हैं। आपके चॉइस के हिसाब से लोगों को आप अटेंड कर, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि पैसा खर्चा करने वाला काम है। जिनको इसके ऊपर काम करना है उसको हम डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप फ्री वाली चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पे जितना पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा लीड आपको मिलेगी। खर्चा पैसा लगाने की ताकत आपको रखनी पड़ेगी। और ये सारे तरीके फ्री वाले तरीके हैं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? अब ये सब चीजों सब जगह पे आपको डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट डालना पड़ेगा। कंटेंट कैसे बना सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन में क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? तो ध्यान रखिए, कंटेंट क्रिएशन करने में एक चीज की जरूरत होती है। पहली बात एक होती है कि कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप भले हफ्ते में एक ही पोस्ट डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर हफ्ते में आपको उस डेट को पोस्ट जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है आपकी राह देखते बैठेंगे, अगर एक बार उसने आदत आपने लगा दिया। आप बोलते हैं मैं एक बार लगा, एक पोस्ट डाल दिया, 1 महीने के बाद डालूंगा, वापस 2 महीने के बाद डालूंगा, मन में आया तो एकदम 2-4 डाल दूंगा। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसका कुछ कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंट आपको डालना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। राइट फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इधर का आ गया उधर का ठोक दिया, नहीं, आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज बनाना पड़ेगा। और ये बनाने के लिए फ्री वाले बहुत सारे टूल्स है, जहां पे आप आपके पर्सनलाइज पोस्ट बना सकते हैं, पर्सनलाइज कंटेंट बना सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने एक मोबाइल के एप्लीकेशंस लेके रखे हैं अलग अलग कंपनीज के। वहां पे क्या मालूम है, जो 5,000 लोगों के पास जो जो इमेज है, वही आपके पास भी इमेज है। जो 5 4 लोगों के पास इमेज है, वही आपके पास इमेज है, और वही लोगों के साथ शेयर हो रहा है। लोग आपके जैसी इमेज लोग उनके पास और 4 एजेंट की आती है। तो दोस्तों आपको ये पर्सनलाइज कंटेंट बनना पड़ेगा, राइट फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। राइट एसईओ और ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोला जाता है, ये ज्यादा टेक्निकल में अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। हाई क्वालिटी, थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसका ही जेरॉक्स निकाल दिया, उसको क्रॉप कर दिया, उसके नीचे अपना नंबर ठोक दिया और डाल दिया। दोस्तों लोग समझते हैं ये इसकी वैल्यू क्या है। ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ते नहीं है, अच्छे लोग नहीं जुड़ते। ये करना बंद करना है। आपका बनाइए, और फ्री में बनता है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स वहां पे होते हैं, सिर्फ आपका नाम डालना होता है ढंग से, आपका फोटो डालना होता है ढंग से, ऑटोमेटिक आपके खुद का पर्सनलाइज कंटेंट बन जाता है। वैल्यू एडिंग डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, ले लो पॉलिसी, ले लो पॉलिसी, जीवन सरल, जीवन आनंद, जीवन ये, मैं अभी एलआईसी का है तो एलआईसी का बात कर रहा हूँ, ले लो भैया, ये पॉलिसी का बाजार, मतलब बोलते हैं ना दुकान लगा के बैठा है, ऐसा होता है। दोस्तों वहां पे आपको वैल्यू एडेड कंटेंट डालना है। पॉलिसी डालो, 2 बार आपने ये डाला, एक बार पॉलिसी का डिटेल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 बार आपको उसके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली चीजें डालनी है, और एक बार फिर ये डालना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कंटेंट में आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉल टू एक्शन मतलब अभी ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा बुक कर दीजिए, मेरा फ्री कंसल्टेशन आप
का बुक कर लीजिए। आपका लीड मैग्नेट का अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ से बुक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आप मेरे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, सब कुछ करते हैं, लास्ट में कॉल टू एक्शन ही नहीं देते, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। हर हर वीडियो के बाद में आपको आपका कॉल टू एक्शन देने का है। तो सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका 1-to-1 बुक कर लीजिए। तो उसको आपको हर बार, हर इमेज के बाद में, हर वीडियो के बाद में, हर पोस्ट के बाद में कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और ये करेंगे ना दोस्तों, इतने कस्टमर आएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं बोलता हूं अभी फिलहाल आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने इतना कंटेंट बना के रखा हुआ है, जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपने देखा होगा, तो इतना कंटेंट बना के रखा है कि मुझे लगता है आपको रिटायरमेंट के लेके, आपको चाइल्ड बच्चे एजुकेशन के लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कोई कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा बुक अगर आप लेंगे ना, जो 500 रुपए का मैं बात कर रहा हूं, वहां पे इतना सारा डिटेल मैंने डाल के रखा हुआ है, तो उसको भी कॉपी पेस्ट करके आप कार्यक्रम चला सकते हैं। मतलब ये बहुत आसान बन चुका है अभी, कार्यक्रम बहुत अभी आसान बन चुका है। ओके। अच्छा, और भी आप बनाना चाहते हैं तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अभी मेरे पास तो पूरी टीम है, मेरी मेरे पास पूरी टीम है, टीम मेरे लिए काम करती है, तो ये सारा और अच्छे से क्रिएटिव तरीके से बनते हैं, क्योंकि हम हर चीज में इतने क्रिएटिव नहीं बन सकते, क्रिएटिव हम नहीं बन सकते। लेकिन उसमें आप क्रिएटिव अगर बनना, देखो कैसे मालूम है, हम हर चीज में क्रिएटिव नहीं बन सकते। अभी मेरी टीम उस चीज में क्रिएटिव है, मैं मेरे काम में क्रिएटिव हूं। तो दोस्तों यस, यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से ये चीजें मिल सकती है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप ये चीज कर पाए ना, तो दोस्तों इतने कस्टमर आएंगे ना, संभाल नहीं पाएंगे आप, संभाल नहीं पाएंगे। और ये सब करने के बाद फिर आप एक्सपर्ट दिखेंगे, यार ये बंदा कुछ अलग है, ये बंदा दोस्तों सिर्फ ज्ञान ही देता है, नॉलेज ही देता है, इतना नॉलेज इसके पास है, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए भैया, इसके साथ जुड़ना चाहिए अभी। हाँ, फिर एक बार मैं बताऊंगा, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।